છે એ વ્યક્તિની થોડીક વાત કરું તો એ વ્યક્તિ એક સામાન્ય કંપનીમાં જોબ કરતા હતા, પોતે એઝ અ મિકેનિકલ એન્જિનિયર હતા અને સાથે સાથે એમને એક કંપની સિલેક્ટ કરી અને જ્યાં એમને નેટવર્કિંગનો કોઈ અનુભવ નહીં, જ્યાં એમને માર્કેટિંગનો કોઈ અનુભવ નહીં અને એક એવી કંપની શરૂઆત કરી જ્યાં કંપનીની પણ પહેલી શરૂઆત હતી, મતલબ એક એવી કંપની એમને સિલેક્ટ કરી જ્યાં કંપનીની પણ શરૂઆત થતી હતી, મતલબ એ વ્યક્તિને કંપની ઉપર વિશ્વાસ હતો, એ વ્યક્તિને કંપનીના મેનેજમેન્ટ ઉપર વિશ્વાસ હતો, એ વ્યક્તિને કંપનીનો જે પર્પસ છે, કંપનીનો જે હેતુ છે એની ઉપર વિશ્વાસ હતો અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરું તો એ વ્યક્તિને પોતાની ઉપર વિશ્વાસ હતો, એ વ્યક્તિને પોતાની ઉપર વિશ્વાસ હતો અને આજે એમના થકી એમના માધ્યમથી એમની સાથે ઓલમોસ્ટ 25 લાખ કરતા પણ વધુ લોકો આજે આ બિઝનેસમાં એમની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હજુ પણ આ સંખ્યા વધતી જાય છે અને જોડાવાની સાથે સાથે એમણે ઘણા બધા લોકોના કરિયર બનાવ્યા છે, એમને ઘણા બધા લોકોની ઇન્કમ સેટ કરી છે, એમને ઘણા બધા લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ સેટ કરી છે. તો યસ, એ વ્યક્તિને બોલાવવા માટે એમના માટે બે શબ્દ અહીંયા કહીશ કે जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं और जो करते रहे इंतजार उनके जिंदगी में आज जमेले है. तो यस, आप दरेकना ताળીઓના ગડગડાટથી, આપ દરેકના સાથ અને સહકારથી આપણા નેટસર્ફ કંપનીના ફર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ મિસ્ટર ધ્યાનેશ્વર દહીતુલે સરને આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આમંત્રિત કરીશું. પ્લીઝ વેલકમ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મિસ્ટર ધ્યાનેશ્વર दहीतुले सर. थैंक यू. सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं. दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लगभग 1.5 घंटा बात करने वाले, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 1.5 घंटा हम लोग बात करेंगे ना, ये हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, या हम जो नेटसर्फ में आज काम कर रहे हैं उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है. मतलब दोस्तों, मुझे आज इस बिजनेस में लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं. तो नेटसर्फ की पूरी जर्नी में मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ मैंने समझा, उसमें से कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आज मेरे सामने लगभग यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 550-600 के आसपास लोग अभी है. इसमें बहुत सारे लोग तो बिगिनर भी है, मतलब जो नेटसर्फ में अभी भी लॉग इन हो गए, कुछ 1 महीना पहले, कुछ 2 महीना पहले, कुछ 3 महीना पहले, ऐसे भी लोग हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले भी लॉग इन किया और बाकी सीनियर लोग भी है. तो आज के इस प्रोग्राम में मैं जो भी बातें आप लोगों लिए बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, ऐसा मुझे 100% नहीं 1000% मुझे कॉन्फिडेंस है. तो दोस्तों, आज की प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं. आज का जो प्रोग्राम है, इसका जो टॉपिक मैंने रखा है जो है उसका नाम है फ्रॉम नोबडी टू समबडी. नोबडी टू समबडी मतलब क्या होता है? तो नोबडी टू समबडी का मतलब होता है कि आज हम जहां भी है, जिस लेवल पे है, वहां से हमें एक बहुत सारी ऊंचाई पे पहुंचना है, हमें कुछ अलग करके दिखाना है, हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है. और नेटसर्फ में हमें एक एज अ रोल मॉडल करके, मतलब बाकी लोगों ने कहना चाहिए आने वाले समय में, यार मुझे इसके जैसा बनना है, ऐसा कुछ हटके हमें बनना है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज है इसके जिसकी तरफ हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए. ऐसी कुछ बातें दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है ग्रेट पर्सनैलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनका सिर्फ पिक्चर देख के ही हमें समझ में आ जाता है, उनके नाम के बारे में बोलने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ती है. तो वैसे ये है हमारे सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं. धीरू भाई अंबानी, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये रहमान, इसी के साथ साथ ये है रतन टाटा जी, लता मंगेशकर, अमिताभ जी. मतलब ये सारे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के लिए जो है ये प्राउड है. मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि जिस क्षेत्र के माध्यम से इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है. और बहुत सारे लोग जो इन्हें रोल मॉडल मानते हैं. मतलब अगर कोई चाहता है
कि मुझे क्रिकेट सीखना है, तो उसके सामने सबसे पहले आता है सचिन तेंदुलकर। अगर कोई चाहता है कि मुझे गाने में करियर करना है, तो उसके सामने आती है लता मंगेशकर। अगर कोई चाहता है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में करियर करना है, तो उसके सामने आप जो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अभी चलो देखते हैं, ये तो रोल मॉडल है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये पॉसिबल है कि हम सचिन तेंदुलकर बन सके? क्या हम सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? अपने आप से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बनना है तो सबसे पहले देखिए, सचिन तेंदुलकर बनना है मतलब क्या है? तो पहले गली में क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसके बाद तालुका लेवल पे खेलना पड़ता है, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बाद में स्टेट लेवल पे, उसके बाद रणजी में खेलना है, उसके बाद आईपीएल में खेलना, और उसके बाद शायद सिलेक्शन होगा इंडियन क्रिकेट टीम में। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन अगर करना है, तो सबसे पहली बात आती है उम्र की। तो आज हमारी उम्र कितनी? अगर यहाँ पे 40 साल वाला कोई बंदा है और वो चाहता है मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलना है, तो 40 साल से वो करियर स्टार्ट कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात आती है, वो आती है स्किल की। मतलब सचिन तेंदुलकर बनना है तो उम्र के साथ साथ स्किल भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे होने के बाद लक फैक्टर नाम की भी एक चीज है, जो आदमी को करियर की तरफ लेकर जाने के लिए कुछ मायने रखती है। मतलब अगर हम चाहते हैं सचिन तेंदुलकर बनना, तो इतना आसान नहीं है। ना ही AR रहमान बनना, ना ही अमिताभ बच्चन बनना, ना ही APJ अब्दुल कलाम बनना, ना ही रतन टाटा, और ना ही लता मंगेशकर, क्योंकि ये सभी लोग ऐसे हैं कि ये वन मैन, मतलब इनके जैसे शायद ही दूसरा कोई बन पाएगा। मतलब अगर हमें रोल मॉडल बनना है, अगर हमें इनके जैसा बनना है, तो पॉसिबल है क्या? 100% ना, क्योंकि इनके जैसा बनना है तो उम्र से लेके, स्किल से लेके, फाइनेंस से लेके, आवाज से लेके, कई सारे नॉलेज वगैरह, कई सारी चीजों की जरूरत है अगर हमें अपनी अलग पहचान बनानी है तो। लेकिन चलो दोस्तों, हम देखते हैं नेटसप के माध्यम से क्या हम अपनी पहचान बना सकते हैं? क्या नेटसप के माध्यम से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं? क्या नेटसप के माध्यम से क्या नेटसप के माध्यम से हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं? क्या नेटसप के माध्यम से हम नोबडी से समबडी, कुछ एक अलग हस्ती, एक अलग अपनी पहचान बना सकते हैं क्या? तो 100% बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है, ये बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान है। मतलब एक आम आदमी अगर चाहे तो वो नहीं बन सकता, लेकिन राइट साइड पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ नेटसप, नेटसप के माध्यम से हम 100% रोल मॉडल बन सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जीरो से हीरो 100% हम बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं मालूम है? क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई है, तो दैट इज एज फैक्टर। नेटसप में अगर सक्सेसफुल होना है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नेटसप का बिजनेस कभी भी स्टार्ट करके सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे हमारे पास अभी 22 साल का लक्ष्मीकांत है, जिसका 15 दिन का चेक आता है 8,19,000, महीना 16 लाख कमाना उसने स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास नटू भाई चौहान है, उम्र है 74 साल, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब आज की तारीख में 74 साल में वो 15 दिन का 8,19 महीना 16 लाख, 6 महीने का 1 फोका साल के 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, कि जैसे मैंने कहा ना, लेफ्ट साइड पे क्रिकेट खेलना है तो उम्र जरूरी है। यहाँ पे किसी भी उम्र में 18 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति अगर चाहे मुझे नेटसप में सक्सेसफुल बनना है, 100% बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एज फैक्टर मायने नहीं रखता है। दूसरी बात आती है, दैट इज एजुकेशन। नेटसप में अगर आप देखोगे, हाईली क्वालिफाइड लोग भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, CA, प्रोफेसर, कई सारे अलग अलग क्षेत्र के हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो नेटसप के माध्यम से महीना 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15-15, 16-16 लाख रुपए कमा रहे। लेकिन वहीं पे नेटसप में ऐसे भी लोग हैं, नेटसप में ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग, जिनका एजुकेशन बहुत कम है। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि सही निशानी अंगूठा लगाते हैं, मतलब लिखना पढ़ना जानते नहीं, 100% अनपढ़ है, लेकिन वो लोग भी आज नेटसप के माध्यम यहाँ पे है। तो हमारे दिनेश बेसानिया छठी कक्षा पास है, और छठी कक्षा पास में भी आज 15 दिन का 8-19 कमा रहे। और नेटसप की सबसे टॉप पोस्ट जिसे कहा जाता है मेंटोर, वहां पे आज वो मेंटोरशिप कर रहे हैं। तो अपने आप में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि नेटसप में आपका एजुकेशन कितना है ये मायने नहीं रखता। आपके अगर आपके पास एजुकेशन है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एजुकेशन कम है या नहीं है,
तो ऐसे किसी ने भी मन में नहीं लाना या मैं नेटसप में सक्सेसफुल बन पाऊंगा क्या। 100% बन सकते हो, 100% बन सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज फाइनेंस। मतलब नेटसप में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, अच्छे सेटल लोग हैं, वो नेटसप में आए और यहां से और जबरदस्त सक्सेसफुल हुए। लेकिन नेटसप में ऐसे भी लोग हैं जिनके खाने के लाले थे, जो ऐसे भी लोग हैं कि नेटसप में आते समय बिजनेस में आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, यहां वहां से पैसा लेकर वो नेटसप में आए और आज की तारीख में वो नेटसप के माध्यम से महीने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5 लाख नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में 15 दिन के 8-19-250 कैपिंग पे भी है। मतलब नेटसप में सक्सेसफुल बनना है तो ना ही एज मायने रखता है, ना ही एजुकेशन मायने रखता है और ना ही फाइनेंस मायने रखता है। नेटसप में सक्सेसफुल अगर होना है तो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों वो जो चीज है उसका नाम है पेट में आग होनी चाहिए। आपका एजुकेशन, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका उम्र, इससे भी बेहतर एक चीज, अगर जिसके पेट में आग है, मुझे नेटसप में सक्सेसफुल बनना है, तो उसे अनसक्सेसफुल बना ही नहीं सकता कोई। अगर वो चाहता है मुझे सक्सेसफुल बनना है तो उसे सक्सेसफुल बनने से कोई रोक ही नहीं पाता है। वो 101% नेटसप में एक दिन कैप लगा के ही रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में नेटसप में कैप लगाना ये किसी की मक्तेदारी नहीं है। मतलब नेटसप में कैप लगाना है तो ऐसे लक्ष्मीकांत भी कैपिंग पे है और 74 साल के नटू भाई भी कैपिंग पे है, अनएजुकेटेड लोग भी कैपिंग पे है, एजुकेटेड लोग भी कैपिंग पे। मतलब हर एक व्यक्ति अगर दिल से चाहता है कि मुझे नेटसप में सक्सेसफुल बनना है तो 100% सक्सेसफुल बन सकता है। ये ताकत जो है ये हमारे इस बिजनेस में है। तो इसलिए मैंने हम रोल मॉडल बन सकते हैं। मतलब नेटसप के माध्यम से हम इतना पैसा कमा सकते हैं, पैसे के साथ साथ इस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी हम डेवलप कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद लोग कहेंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपकी तरह रहना है, मुझे आपकी तरह सक्सेसफुल बनना है। लोग आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। सिर्फ इसके लिए जरूरी एक चीज, जैसे मैंने कहा, अंदर से आग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने देना चाहूंगा। आज जो लोग अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मार्च के सेकंड साइकिल में लगभग हमारे पास 68 के आसपास लोग थे जिन्होंने कैपिंग लगाया। 15 दिन में 68 लोगों ने कैपिंग लगाया। मतलब 8-19 वाले अगर 64 लोग हैं, 68 लोग हैं, तो सोचिए 7 लाख वाले कितने हो गए, 6 लाख कितने, 5 लाख वाले कितने, 4 लाख वाले कितने, 3 लाख वाले कितने। ये 15 दिन का इनकम मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में 15 दिन का 8-19-250 का इनकम इन्होंने हिट किया है। 15 दिन का 8-19-250 मतलब दिन का इनकम होता है 54,500 रुपए। दिन का इनकम 54,500 रुपए, जो कि बहुत सारे लोग महीने का इनकम कमाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आम लोग जो है यहाँ से नेटसप में आके सक्सेसफुल हुए हैं और आज वो दिन का 54,500 कमा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, यहाँ पे मैं सबके नाम नहीं ले पाया हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, स्क्रीन छोटा है, यहाँ पे इतने नाम ही नहीं बैठेंगे। लेकिन एक चौकट मैंने बहुत बड़ा रखा है, वो है आपका नाम। कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे एक दिन मेरा नाम यहाँ पे आना चाहिए, लोगों ने मेरे बारे में कहना चाहिए, लोगों ने मेरे बारे में बातें करनी चाहिए, लोगों ने मेरे लिए ताली बजानी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो ना तो 100% एक दिन आपका नाम यहाँ पे आएगा। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग आपके बारे में स्टोरी कहेंगे। ये 100% यहाँ से हो सकता है, हो सकता है ने हजारों लोगों ने करके दिखाया है। तो आप भाई सक्सेसफुल है हायर एजुकेशन में, नटू भाई का तो प्रोफेसर है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, रिटायरमेंट के बाद बिजनेस शुरू किया, आज वो भी सक्सेसफुल है। लेकिन आज मैं एक बंदे के बारे में आपको स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा जो महाराष्ट्र से है और एक ऐसी व्यक्ति है कि अगर ये व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है ना दोस्तों, तो मैं तो कहता हूँ नेटसप में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, परेशानियां क्या होती है, दिक्कतें क्या होती है, और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद बिजनेस में अगर सक्सेसफुल हो सकता है तो हर व्यक्ति 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो जिसके बारे में दोस्तों आज मैं बताने जाऊंगा, इसका नाम है सत्यवान कदम। शायद आपने किसी ना किसी के मुंह से इसका नाम सुना होगा। ये सत्यवान कदम जो है एक किसान का लड़का है,
एक किसान का लड़का है, और इन्होंने, ये जो किसान का लड़का, इनकी खेती है, 1.5 एकड़ खेती है, सिर्फ 1.5 एकड़। बारिश आती है तो खेती होती थी, नहीं तो कुछ नहीं होता था। मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में, इतने प्रॉब्लम में कि उनका रहने का जो घर है उसका पुराना फोटो आज भी मेरे पास है, क्योंकि वो जब नेटसप में आया तब से मैं उसे जानता हूँ, और आज जो भी है उसे भी मैं जानता हूँ। मैं आपके बारे में, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो जिस घर में रहता था, 4 बाजू में 4 बड़ी लकड़ियां और उसके ऊपर गन्ने के पत्ते डाल के, बस घर चारों बाजू में गन्ने के पत्ते, ऐसे घर में वो रहता था। और जब अभी रहता है ऐसे घर में, अभी खेती, बारिश आती है तो पानी तब आता है, तब खेती, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो एक रेलवे जाने के पहले एक छोटी सी मेंटेनेंस वाली गाड़ी जाती है ना, 4 पहिए वाली, उसके ऊपर वो मेंटेनेंस का काम करता था। परेशानी इतनी, प्रॉब्लम इतने थे कि कभी कभी बहुत बार वो जो बोलता है ना, आज भी उसके आंखों में आंसू आते हैं। तो वो बोलता है कि दोपहर के खाने का जब छुट्टी होता था ना, तो उस समय पे सब जितने सारे वर्कर्स लोग रहते थे, दोपहर का खाना लेके खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। कई बार मैं घर से खाना भी नहीं लेके जा सकता था। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कहा कि वो क्या करता था मालूम है, तो बड़ा सा कपड़ा गीला करके पेट को अंदर खींच के बाहर से वो कस के बांधता था। ऐसा करने से फायदा क्या होता है मालूम है, भूख मर जाती है, भूख मर जाती है। अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए पैसे ही नहीं थे उसके पास। घर पे जाने के बाद बीवी से बात की और बीवी का मंगलसूत्र उसने गिरवी रखा, और वहां से उसने नेटसप में ज्वाइनिंग किया। और दोस्तों आज की तारीख में उसका 15 दिन का चेक आता है 8,19,250, महीना 16,38,500 कमाता है। 6 महीने का 1 खोखा, साल के 2 करोड़ रुपए वो कमा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि वो जो है आज की तारीख में नेटसप में मेंटोर के लेवल पे है। मतलब नेटसप में सबसे ऊंची जो पोस्ट कही जाती है मेंटोर, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आज वो मेंटोर पे है। और मार्च महीने में उसने उसके नीचे से 4 कैप लगाई है। तो मतलब ये सत्यवान कदम जिसका रहने के लिए घर ठीक से नहीं है, ये सत्यवान कदम जिसे खाने के प्रॉब्लम है, ये सत्यवान कदम जिसका एजुकेशन कुछ भी नहीं है, और ये सत्यवान कदम अगर दिन का 54,500 कमा सकता है, दोस्तों आप भी कमा सकते हैं। इस सत्यवान कदम का नाम अगर मैं गर्व के साथ आप लोगों के सामने लेता हूं, तो दोस्तों आपका भी नाम 100% आने वाले समय में बाकी लोगों के सामने जाएगा, अगर आप दिल से चाहते हो तो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही कुछ बातें करूंगा जिससे हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी बातों की तरफ ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी ऐसी चीजें जिसके तरफ फोकस करना जरूरी है, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों हमें अपना बदलाव लाना है। हमें अभी, जैसे मैंने कहा ना, जीरो से हीरो, नेटसप में लाखों लोग बन चुके हैं, लाखों लोग बने हैं। तो आज मैं वही बात आप लोगों के सामने करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें जिस लेवल पे आज हमें जहां भी है, यहां से हमें एक ऊंचाई पे जाना है, और उसके लिए कौन सी बातें, कौन सी चीजें, उसकी तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, जिंदगी सबसे पहला पार्ट में बोलता हूं कि नेटसप में सक्सेसफुल होना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोच जो है, ये सोच ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। आपकी सोच कैसी है, यही सबसे पहला की तरफ लेकर जाएगी। देखिए जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। लाइफ जनरली लोग 2 तरीके से जीते हैं। पहली जो जिंदगी जीने का जो तरीका, उसे कहते हैं नीड, मतलब जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीना। और जब भी जरूरत शब्द आता है, नीड शब्द आता है ना दोस्तों, वहां पे इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहता है। प्रॉब्लम, वो जो खाना खाता है उसके दिमाग में एक होता है, मुझे 2 वक्त का अच्छा खाना खाना है, मतलब 2 वक्त का अच्छा खाना खाना है, यहाँ पे आके वो रुक जाता है। दूसरी बात आती है कपड़े, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है। तीसरी बात आती है मेरा 1 BHK का अच्छा घर होना चाहिए, तो उसके दिमाग में आता है घर। चौथी बात है एजुकेशन, एजुकेशन में के बारे में अगर बात करें तो ये कहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। व्हीकल की बात आती है तो वो सोचता है मेरे पास 2 व्हीलर होना चाहिए या 4 व्हीलर का एक आधा बेसिक मॉडल मेरे पास होना बहुत जरूरी है। लोन फ्री, वो चाहता है मुझे एक दिन ऐसा चाहिए मेरे सर पे 1 रुपए का लोन नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि टूर की बात करें, घूमने की बात करें, तो वो सोचता है फैमिली के साथ मुझे साल भर में कहीं ना कहीं इंडिया में एक आधा टूर हो जाए ना, तो बस मस्त गंगा नहा लिया। मतलब होता क्या है, ये सारी चीजों का जब वो जरूरतों के हिसाब से कनेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे सब कुछ लिमिटेशंस होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही लिमिटेड है।
लेकिन दोस्तों जिंदगी जीने का दूसरा एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं चाहतों के हिसाब से जीना। और जब चाहत शब्द आता है, देखो जरूरत और चाहत में बहुत फर्क है। जरूरत के हिसाब से मतलब उसको कोई ऑप्शन है ही नहीं है, लेकिन जब आदमी चाहता है मुझे चाहत के हिसाब से जीना है, तो दोस्तों यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड होना शुरू होता है, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसे चाहत ही चाहिए। और जब चाहत दिमाग में आती है ना, तो सबसे पहले वो भी खाना खाता है, ये भी खाना खाता है, वो भी खाना खाता है, लेकिन चाहत के हिसाब से जो खाना खाता है ना, वो हमेशा सोचता है मुझे न्यूट्रिशनल फूड, अच्छा खाना, बेस्ट खाना खाना है। राइट साइड पे उसे 2 वक्त का अच्छा खाना खाना, पेट भरना है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड चाहत वाला सोचता है कि मुझे बेस्ट खाना खाना है, मुझे बेस्ट कपड़े पहनना है, ब्रांडेड अच्छे कंपनी के कपड़े पहनना है। और घर के बारे में अगर बात करें तो कहता है कि मुझे, जो चाहत वाला है ना, वो कहता है मेरा खुद का बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बंगले के आगे बड़ी सी लॉन होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए कि आते जाते लोगों ने देखना चाहिए और कहना चाहिए यार क्या घर बनाया है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना ड्रीम हाउस। तो चाहत वाला कहता है मेरे बच्चों को जितना हायर एजुकेशन है जहां तक हो सके मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके लिए शायद बच्चे फॉरेन भी जाना चाहे तो उसके लिए मेरे पास पैसा होगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसी के साथ साथ व्हीकल की अगर बात आती है, गाड़ी की बात आती है, तो वो हमेशा सोचता है मेरे बंगले के सामने इंपोर्टेड कार्स होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, मर्सिडीज होगी, क्योंकि वो जो है उसको चाहतों के हिसाब से सब कुछ चाहिए। वो इंपोर्टेड गाड़ियों के बारे में सोचता है, बैंक बैलेंस के बारे में, मतलब राइट साइड पे वो लोन फ्री होने के बारे में सोचता है, लेकिन चाहत वाला सोचता है मेरे बैंक में इतना पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा, मुझे पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को चेक लिख के देना है तो अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है इसके बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और टूर की अगर बात करें तो वो तो आराम से सोचता है कि मुझे फैमिली के साथ साल में 1-2 इंटरनेशनल टूर, फॉरेन टूर्स तो करना ही है। और ये चाहतों के हिसाब से आदमी तब कर पाता है तो जब होता है जब उसके पास इनकम अनलिमिटेड होता है। और जब इनकम अनलिमिटेड होता है, चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना शुरू करता है दोस्तों, तो उसके पास समय और पैसा दोनों का भी फ्रीडम आ जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए जो लोग सर्विस करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, या जो लोग छोटा सा बिजनेस करते हैं, यहाँ पे जो इनकम आता है ना, वो चाहते तो है, वो चाहते तो है मेरी इंपोर्टेड कार होनी चाहिए, वो चाहते तो है मेरा बंगला होना चाहिए, वो चाहते तो है मेरे बैंक में बहुत सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इनकम लिमिटेड होने की वजह से उन्हें जरूरतों के हिसाब से जीना पड़ता है। लेकिन थैंक गॉड आप हम सब लोग नेटसप में हैं, मतलब आने वाले समय में हम सब लोग चाहतों के हिसाब से 100% जीने वाले हैं। अगर हम आज नेटसप में हैं तो हमारा कल का सुनहरा भविष्य हमें 101% चाहतों के हिसाब से लेकर जाने वाला है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा ना कि हमारी सोच ही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक दीवार है, दीवार का कलर व्हाइट है, एक व्हाइट कलर की दीवार है, और उसके सामने 3 लोगों, अब ये तीनों लोगों को अलग अलग कलर के गॉगल पहना दीजिए, हरा, लाल और पीला, और अब पूछिए कि दीवार का कलर कौन सा है, तो हरा गॉगल वाला बोलेगा हरा, लाल वाला लाल, पीला वाला पीला। जो पहले तीनों ने भी कहा था व्हाइट, अब तीनों अलग कलर बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गॉगल पहना, अभी उनकी दृष्टि, उनकी जो सोच है, जो उन्होंने गॉगल पहना उस हिसाब से शुरू हो गई। अब उन्हें मालूम है मैंने गॉगल पहना इसलिए मुझे वो सफेद वाली दीवार है ना हरी दिख रही है, पहले सफेद दिखती थी, मतलब रियलिटी अलग है। ये उसे पता कब चलता है? जब उसने हरा गॉगल पहना तब पता चला कि अरे रियलिटी अलग है, मैं अलग देख रहा हूं। लेकिन सोचिए यही हरा गॉगल उसने 1 मिनट पहना, 1 घंटा पहना, 1 दिन पहना, 1 महीना पहना, 1 साल पहना, 1 साल के बाद क्या होगा मालूम है? वो भूल ही जाएगा कि मैंने गॉगल पहना है। अब उसके दिमाग में क्या रहेगा मालूम है? हमेशा कि पूरी दुनिया हरी है। लाल वाला बोलेगा पूरी दुनिया लाल है, पीला वाला बोलेगा पूरी दुनिया पीली है। क्यों? क्योंकि उसने गॉगल पहना है, अभी भूल गया वो, अभी उसकी सोच उसी हिसाब से हो गई। रियलिटी अलग है, अभी अलग एंगल से, अलग कलर से, अलग सोच के साथ देख रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ भी तो वही हो रहा है। हम सब ने अगर देखा जाए, हम सब लोग कई सालों से अलग अलग कलर के गॉगल पहने, हम सब ने कई सालों से अलग अलग कलर के गॉगल पहने हुए हैं, और एक ही सिचुएशन को हम सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? अलग अलग एंगल से देख रहे हैं।
मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूं। देखिए, हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, जिस घर में पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। हम सोचते हैं यार मेरे पूरे खानदान में आज तक महीने का 20,000 से ज्यादा किसी ने कमाया नहीं, तो शायद मैं 20,000 के आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। कोई सोचता है मेरे खानदान में आज तक 50,000 के आगे किसी ने कमाया नहीं, तो शायद मैं 50,000 तक पहुंचूंगा, लेकिन 50,000 के आगे शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये दिमाग में क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस टाइप की सोच, उस टाइप का गॉगल, उस टाइप का कलर जो है, जिसके माध्यम से उसकी सोच उस हिसाब से हुई है। अभी यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस माहौल में अगर यहीं पे किसी को ऐसा लगा यार मेरा सब बराबर है, मुझे जो चल रहा है सब परफेक्ट है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें कोई एक आदमी ऐसा है, वो सोचता है यार नहीं यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर वो अनकंफर्टेबल है, खुश नहीं है, और यहाँ पे अगर उसने ऐसा डाल के गॉगल निकाल दिया, मतलब उसने अगर थोड़ी सी भी सोच बदल दी ना अपनी, तो मुझे पता चलेगा यार मैं तो सोच रहा हूं कि मैं 10,000 के आगे नहीं जा सकता हूँ, रियलिटी अलग है, रियलिटी अलग है। मेरे अंदर बहुत ताकत है, 10,000 नहीं, मैं महीने का 1,00,000 रुपए कमा सकता हूँ। ये उसे दिमाग में कब आया? जब उसने अपनी सोच को बदला। मतलब जब तक हम लोग सोच को नहीं बदलेंगे, हमारा एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, हम जिस माहौल में पले बड़े उससे उभर के सक्सेसफुल आदमी की तरफ हम नहीं देखेंगे, उसकी तरफ, उसकी सोच की तरफ हम नहीं देखेंगे, तब तक शायद हम लोग उसी में खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही अनकंफर्टेबल आपको लगने लगे, अगर यहाँ पे आपने खुद के बारे में, बदलने के बारे में सोचा, तो आपको पता चलेगा यार मेरे में तो बहुत ताकत है यार। आज तक मेरे खानदान में किसी ने 10,000 नहीं कमाया, वो उनका प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्हें नेटसप नहीं मिला था। आज मुझे नेटसप मिला है, मेरी 1,00,000 कमाने की ताकत है, मैं 1,00,000 कमा के दिखाऊंगा। अगर कोई 1,00,000 कमा रहा है तो वो कहेगा मैं 10,00,000 कमा के दिखाऊंगा, कि मेरे पास नेटसप है। और ये नेटसप में होता है। आप सब लोगों को पता है, पहले कैप लगाने में 8 साल लगे, उसके बाद 23 महीने में कैप लगने लगी। मतलब पहले 8 साल लगे तो हम बोलते थे कैप लगाना है 8 साल लगते हैं कम से कम। बाद में एक ने 23 महीने में कैप लगा दी, कुंदन ने, हम बोलने लगे 30 महीने में भी कैप लग सकती है। फिर 11 महीने में कैप लगाई, गोपाल सिंह ने, बोलने लगे 11 महीने में भी कैप लगती है। उसके बाद 6 महीने में गुरु ने कैप लगा दी। कहने का मतलब क्या है? मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कितने स्पीड में बिजनेस करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। और ये सारे के सारे लोग ऐसे, वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही सब कुछ जो इन लोगों के लिए है, वही सब कुछ दोस्तों हमारे लिए भी तो है। तो फर्क क्या है? फर्क एक ही है कि उसने पहले ही गॉगल निकाल दिया, उसने खुद के ऊपर पे पहुंचना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। मैं तो बोलता हूँ चलो ये गुरु होना या 11 महीने में कैप, 30 में छोड़ो, लेकिन 3 साल के अंदर तो हर एक व्यक्ति गारंटेड कैप लगा सकता है, अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है तो। और इसके लिए एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अगर आप विजन बदलते हो, आपका रिजल्ट चेंज होने वाला है। आपको सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फास्ट। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम समय हमारे पास है, और ऐसे सिचुएशन में टाइम भी हमारे हाथ से बहुत स्पीड में जाता है। तो हमें हमारे काम जो भी कुछ करना है, कई बार हम बोलते हैं ना अगले साइकिल में आग लगा दूंगा, अगले साइकिल वगैरह कहीं नहीं, कुछ नहीं है। जो भी करना है, जब भी करना है, आज करना है, अभी करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है, सीधा उठ जाते हैं। मतलब रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, सीधा क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो घर में पैसे कमा के लाते हैं और जिनके पैसे के ऊपर पूरी फैमिली खुश है, मस्त चल रहा है। लेकिन सोचो अगर उस आदमी को अचानक पैरालिसिस हो गया तो कल तक हंसती खेलती फैमिली, कमाने वाला जब तक कमा रहा है, फैमिली हंसती खेलती है, और अचानक अगर कुछ हो जाए, पैरालिसिस उसे हो जाए, तो उसके आंखों के सामने उसकी फैमिली के प्रॉब्लम्स उसे देखने पड़ते हैं। मतलब लाइफ फास्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए रास्ते से हम पैदल जा रहे हैं, हमेशा बोलता हूँ, रास्ते से हम पैदल जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं, 100% हम रूल फॉलो कर रहे हैं। सामने से एक ट्रक आ गया, ब्रेक फेल हो गया, चढ़ गया ऊपर, प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 100%। गलती किसकी है वो तो बाद में जाएगा, लेकिन तब तक आदमी तो चला गया। मतलब एक बात है, लाइफ बहुत फास्ट है, जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। इसलिए हमेशा जो काम करना है उसके तरफ प्रायोरिटी होना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेरे जिंदगी का इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मतलब एक्चुअली आज नेटसप में मैं जो भी हूँ,
आप सब लोगों को पता है कि नेटसप में जब मैंने ज्वाइनिंग किया, मुझे कोई सीनियर नहीं है, आप सबको पास सीनियर है। मतलब आपको रोना है तो सीनियर के पास जाके रो सकते हो, गुस्सा करना है तो कर सकते हो, झगड़ा करना है तो कर सकते हो, कुछ पूछना है तो आप सीनियर के साथ पूछ सकते हो। मेरे लिए तो कोई सीनियर था ही नहीं, तो बिजनेस कैसे करना, ना टेक्निकल नॉलेज था, ना नेटवर्किंग का नॉलेज था, ना कोई सीनियर भी था। जब मैंने नेटसप में काम मेरे हिसाब से काम कर रहा था, और जब मुझे ऐसा लगा यार मजा नहीं आ रहा, ज्यादा स्पीड में पैसे नहीं आ रहे, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब भी छोड़ दिया था। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, मैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स कंपनी जो है उसमें एज ए सेक्शन मैनेजर करके रोबोटिक डिवीजन में काम करता था, रोबोटिक डिवीजन में। और ये रोबोटिक मतलब यंत्र मानव का प्रोग्रामिंग का काम मैं करता था कई साल पहले। आज भी इजीली हम लोग यंत्र मानव नहीं देख सकते, कई साल पहले से उसके ऊपर प्रोग्रामिंग का काम करता था। मतलब एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल वाला जॉब था, लेकिन सर पे प्रॉब्लम था, टेंशन थे, लोन थे। तो मुझे एक पता था यार जॉब में सब कुछ बराबर है, तालियां बजेगी, साफ साफ कहेंगे, लेकिन जिंदगी अगर बनानी है तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जरूरतों के हिसाब से ही जीना पड़ेगा, चाहतों के हिसाब से यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो जब मैंने सोच के जॉब छोड़ने के बारे में सोचा, जॉब छोड़ के जब मैं नेटसप में आया, तो उस समय पे मतलब उस समय 3.5-4 महीने हो गए थे लगभग मेरे हिसाब से, जब मैंने पूरा जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम नेटसप में काम करना शुरू किया। तो उस समय मुझे पैसों की भी बहुत सारी जरूरत थी और चेक छोटे छोटे आते थे, तो क्या करे। तो मैं गया मेरे एक दोस्त के पास, नाम है उसका राजभान अग्रवाल, मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ, क्योंकि वो दोस्त ऐसा है जिसकी सोच एकदम अलग है। मतलब जहां पे मेरी सोच जाके खत्म होती है, वहां से वो आगे सोचना शुरू करता है। एकदम टेढ़ा आदमी, अलग टाइप का आदमी सोचता है, एकदम मतलब एक अलग ही सोच है उसकी। तो मैं उसके पास गया और मैंने उसे बोला, यार राजा, मुझे नेटसप में बड़े बड़े चेक लाने, क्या करना पड़ेगा मुझे बोल। उसने बोला कि मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट बोलता है, तू करेगा क्या। मैंने बोला तू जो भी बोलेगा ना मैं करूंगा, 100% करूंगा, लेकिन मुझे बड़े बड़े चेक चाहिए, बड़ा बड़ा पैसा, मतलब मस्त पैसा आना चाहिए, क्योंकि मैंने जॉब भी छोड़ा है, अभी रिस्क बहुत सारी है, मुझे स्पीड में पैसा चाहिए। तो उसने बोला एक काम कर, रात को 3 बजे उठना है। मैंने बोला 3 बजे उठना मतलब क्या। वो बोला अब देख, मैं जो तुझे एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ तुझे जाके करना है, रात को 3 बजे उठना है, अलार्म नहीं लगाना है। और रात को 3 बजे उठने के बाद क्या करना, हॉल में देख, मम्मी पापा सोए हुए, बीवी सोई हुए, बच्चे सोए हुए, कुर्सी लेके तुझे बैठना है। और उसने मुझे बोला कि रात को 3 बजे उठने के बाद सब सोए हुए, कुर्सी लेके बैठना है। इसे 3 AM कंसेप्ट कहा जाता है। तो उसने मुझे कहा था कि रात को 3 बजे उठ के कुर्सी पे बैठ के शांति से और अपने आप से पहला सवाल पूछना है, ये सारे लोग इतने शांति से क्यों सोए हुए, इतने आराम से क्यों सोए हुए, इसके बारे में तुझे जवाब ढूंढना है। अगर इसका जवाब तुझे मिले तो फिर तुझे दूसरा सवाल पूछना है, लेकिन पहले का जवाब मिलने के बाद ही दूसरा सवाल पूछना है। दोस्तों, वो जो सवाल उस दिन मैंने पूछा था, सच में बोलता हूँ, उस एक एक्सपेरिमेंट, 10 मिनट का एक्सपेरिमेंट था, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज दही तुले जो भी कुछ है ना, उसमें उस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको चाहे तो आप भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब गुर्दा चाहिए उसके, क्योंकि उसमें दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, लेकिन जो करेगा उसे बहुत बढ़िया फायदा इससे होगा। तो उस हिसाब से जैसे उसने कहा, रात को 3 बजे मैं उठा, बगैर अलार्म लगाए कुर्सी लेके बैठा, मम्मी पापा सोए थे, बीवी सोई थी, बच्चे सोए थे। मैंने अपने आप से सबसे पहला सवाल पूछा, जो उसने बोला कि इतने सारे लोग आराम से क्यों सोए हैं, जवाब ढूंढना है। तो मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया, और कुछ समय के बाद मैं एक पॉइंट पे आके रुक गया कि बच्चे आराम से क्यों सोए, क्योंकि उन्हें पता है जब तक हमारे पापा हमारे साथ है, हमें हमारे करियर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें हमारे एजुकेशन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बीवी आराम से क्यों सोई हुई है, क्योंकि उसे मालूम है जब तक मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा आराम से क्यों सोए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक मेरा बेटा जिंदा है, जब तक मेरा बेटा हमारे साथ है ना, तब तक हमें दवा दारू या बाकी प्रॉब्लम्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बेटा है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। तो ये सारे लोग आराम से क्यों सोए हुए हैं, क्योंकि ये सारे सोच रहे हैं कि ये है इसलिए, ये है इसलिए, ये है इसलिए। अभी जैसे ही इसका जवाब मुझे मिला और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सही जवाब है, तो उसने मुझे बोला था, अगर तुझे लगा कि दिन थे, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया उस दिन, जैसे ही मैंने दूसरा सवाल अपने आप से पूछा। दूसरा सवाल ये था कि अगर ये सारे लोग आराम से क्यों सोए, अभी पता मैं चल गया। अभी दूसरा सवाल पूछना था। दूसरा सवाल ये है, अब ऐसा सोचो कि कल से आप इस घर में नहीं रहे तो, कल से आप इस घर में नहीं रहे तो
सोचने की आदत नहीं है। हम हमेशा रोजी पिक्चर सोचते हैं, लेकिन जैसे उसने कहा कि कल से इस घर में नहीं रहा तो अभी जवाब ढूंढ, तो मैंने सोचा इसने ऐसा क्यों कहा। और जब मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया तो मेरे दिमाग में, अरे आज मैं जिंदा हूं तो घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कल अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे बेटे का क्या, मेरे फैमिली का क्या, मेरे बाप बाप का क्या। मैं पूरा पूरा मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। लेकिन उसी वक्त मैंने फिर से सोचा, उसने मुझे दूसरा सवाल पूछने के लिए क्यों कहा होगा, कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। पहला कारण तो समझ सकते हैं कि आराम से क्यों सोए, लेकिन दूसरा सवाल, कल से इस घर में नहीं रहा तो ये उसने क्यों कहा होगा। और जब मैंने उसके बारे में, क्यों कहा होगा इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो दोस्तों एक जगह पे आके मैं रुक गया, क्योंकि वो कहना चाहता है कि भैया समय बहुत कीमती है, जो भी करना है आज, कल से इस घर में नहीं रहा तो मतलब आज तू है, तो जो भी कुछ करना है आज ही करना है। तो वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और क्षण में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। तो जो भी कुछ करना है आज से। और उसी दिन से सच में बोलता हूँ, मेरा काम करने का तरीका चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया, और मैंने इतने जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू किया। शायद आज मैं जो हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उस राजभान का, उस एक्सपेरिमेंट का है। अगर आप भी जिंदगी में स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये जो एक्सपेरिमेंट दोस्तों मैंने आपसे कहा ना, आप शांति से एक बार करके दिखिए तो पता चलेगा। क्योंकि जब तक हम लोग खुद को उस एंगल में, उस लेवल पे जाके जब तक नहीं सोचते ना, तब तक शायद हमें सही जवाब जो अंदर से आना चाहिए ना, वो शायद हमें कभी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी करना है, जैसे मैंने कहा ना, फुल ताकत लगा, अरे इस हिसाब से काम करो ना, उसमें पैसा तो बहुत आएगा यार, मजा आता है, बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। देखिए कभी कभी होता है ना, एक बच्चा है, पापा से बोलता है, पापा पापा मुझे साइकिल चाहिए। तो पापा क्या बोलते हैं, अभी लिमिटेड इनकम है तो बेटे ने बोला साइकिल चाहिए, तो पापा महीने में पक्का देता हूँ। उसके अगले महीने में बेटा फिर से, पापा पापा साइकिल, बोला ना तुझे एक बार, मैं बाद में दूंगा करके। तो बेटा जिंदगी में फिर साइकिल मांगता ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है अगर फिर से मांगा तो शायद क्या बैठेगा, एक झटका जोर से बैठने वाला है। लेकिन अगर वहीं पे बेटा बोलता है, पापा मुझे साइकिल चाहिए, चल कौन सी चाहिए, साइकिल की दुकान में लेके जाए, कितने गियर वाली चाहिए, 20 गियर वाली। भैया सबसे ज्यादा गियर वाली कौन सी, 40, दे दे उसे 40 गियर वाली। बेटा क्या कहेगा मालूम है, जिंदगी सबसे अच्छे पापा दुनिया में मेरे पापा जैसे पापा है ही नहीं। ये जो मजा है ना, इसमें जिंदगी है, इसमें मजा आता है यार, ये ऐसे होना चाहिए। बीवी के साथ पैदल घूम रहे, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है कि बहुत साथ होता है, मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कि जब मैं जरूरत के हिसाब से मेरा कार्यक्रम चल रहा है उस टाइम का किस्सा है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत बार होता ये है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब हम पैदल चलते हैं, बीवी के साथ रास्ते से पैदल चल रहे हैं, एक आधा साड़ी का दुकान आता है और वहां पे साड़ी लगाई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो बीवी उस साड़ी की तरफ दिखती है और उसके बाजू से हम लोग चल रहे हैं, हम देखते हैं बीवी ने उधर देखा है, हम ऐसे इधर देख के बातें, मतलब उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने भी देखा है कि तू साड़ी दिख रही है, और उस हिसाब से हम चलते हैं। बीवी उस साड़ी की तरफ अगर 10 सेकंड भी दिखती है तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, उसे साड़ी पसंद आ गई। लेकिन वो बोलती है कि मुझे साड़ी लेना है, नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है इसके खीसे में क्या है, उसे पूरा पता रहता है, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। शायद वो मांगती तो अच्छा लगता, लेकिन वो मांगती नहीं है ना, इससे बड़ा जो इंसल्ट है ना दुनिया में, सच में बोलता हूं, कोई नहीं है। लेकिन अगर उसने वहां पे देखा है, हमें पता है, चलो उसी दुकान में जाके दुकानदार को ये साड़ी पैक करके दो, काउंटर पे जाके कितना देना है, इतना पैसा दे दीजिए, दुकानदार के पास पैसा दे दिया, साड़ी बांध के लिया ना, तो बीवी क्या बोलेगी मालूम है, पूरी दुनिया में मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड है ही नहीं। मजा आता है यार उसमें, बहुत मजा आता है। लेकिन ये मस्ती वाली जिंदगी जीने के लिए, चाहतों वाली जिंदगी जीने के लिए ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने के लिए नेटसप जैसा सच में बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म दूसरा कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, ना यहाँ पे कोई बाकी सारी चीजें, यहाँ पे एक ही चीज और मेहनत देने के लिए तैयार है ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं यार, सच में कहता हूँ, कोई चीज नहीं है कि जो हम शायद हमारे घर वालों को ना दे सके। इसलिए बहुत जरूरी है। और आज हम जो काम कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी बाहर 50 साल में हम जितना नहीं कमा सकते ना, उससे कई ज्यादा हम नेटसप में 3 से 4 साल में कमा सकते हैं। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, नेटसप में जान लगा के काम क्यों करना है,
क्यों करना है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। ये क्यों करना है? क्योंकि इसके पीछे एक ही रीजन है कि हमने तो शायद हमारी जिंदगी बहुत सारे प्रॉब्लम में बिताई है, लेकिन हमारे बच्चों का करियर जो है ना वो हमें आज लिखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, 3 साल अगर जान लगा के अच्छे तरीके से काम करेंगे ना, तो हमारी बाकी बची जिंदगी जो है ना, हम चाहतों के हिसाब से तो जिएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ हम हमारे बच्चों का करियर भी लिख सकते हैं। आज आप देखिए नेटसप में लाखों फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने खुद का भी करियर सेट कर लिया, बच्चों का भी करियर सेट कर लिया, मतलब इस हिसाब से टीम सेट कर ली कि अभी महीने का लाखों रुपए उसके घर में आने ही वाला है। अगर ये यहाँ पे हो रहा है, लाखों लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सिर्फ आप एक ही बात ध्यान में रखना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमें अंदर से आवाज आनी चाहिए। मैंने कहा ना, एजुकेशन है अच्छी बात है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज पेट में आग है ना, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है दैट इज अनकंडीशनल सरेंडर। अगर आपको नेटसप में सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल मतलब मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो करूंगा, ऐसा होगा तो करूंगा, वैसा होगा तो करूंगा, मैं आपने ये किया तो करूंगा, ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल बनना है तो सामने आपका सीनियर, आपका लीडर जो बोलता है ना, उसे कंडीशनल 100% अनकंडीशनल सरेंडर होके करना है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए यहाँ पे नेटसप में आने के बाद अगर कोई एडवोकेट है या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई सीए है या कोई प्रोफेसर है, वो अपने क्षेत्र में मास्टर है, जिस फील्ड में उसने एजुकेशन दिया उसमें वो मास्टर है। लेकिन ये जो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ना डायरेक्ट सेलिंग की, इस इंडस्ट्री में हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। हमारा वो नॉलेज उस क्षेत्र में हम लोग मास्टर है क्या है 100%, वहां पे शायद हजारों लोगों को हम नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हमारे लिए इंडस्ट्री अलग है। तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल है और जो कहता है ना, उसे हमें सुनना पड़ेगा, वो जैसे बता रहे ना उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है शायद आपको बताने वाला नेटसप में जो सक्सेसफुल आदमी है, हो सकता है आपसे शायद उसकी उम्र कम हो सकती है, हो सकता है शायद आपसे एजुकेशन लेवल उसका कम हो सकता है, लेकिन नेटसप में सक्सेसफुल है ना, यहाँ पे उसे कुछ 4 दिन अपने से ज्यादा काटे हैं और यहाँ पे अच्छे तरीके से उसने अचीवमेंट्स किए हैं ना, हमें उसे सुनना ही पड़ेगा। तो सुनना ही पड़ेगा, और कैसे? अनकंडीशनल सरेंडर होके। क्योंकि नेटसप में इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने अनकंडीशनली सरेंडर होके काम करना शुरू किया है ना, वो सारे के सारे दोस्तों आज नेटसप में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि जब नेटसप के प्रोग्राम के सिलसिले में मतलब भारत भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए इधर उधर घूमता हूँ। अभी फिलहाल अभी तो 1-1.5 साल से बंद है, लेकिन जब फेस टू फेस बातें होती है तो एक प्रोग्राम की मैं बात करना चाहूंगा। एक जगह पे ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होके, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं स्टेज से उतर के एक बाजू में खड़ा था, तो मेरे पास एक हीरो आ गया मेरे पास, अपना होना है, मुझे नेटसप में स्पीड में पैसा कमाना है, आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। उसके साथ 2-3 लोग भी है। तो जब मैंने उसे उसका बोलना, जो बात करने का तरीका देखा, तो मुझे ऐसा लगा इसमें पेट में आ गई, ये सच में सक्सेसफुल होने वाला है, ऐसा मुझे पहले इसमें, क्योंकि वो उस हिसाब से बात कर रहा था। फिर मैंने उसे बोलना शुरू किया कि देख भैया, तुझे नेटसप में अगर सक्सेसफुल होना है, स्पीड में आगे बढ़ना है, पहला ये कर, उसके बाद ये कर, उसके बाद ये कर, उसके बाद ये कर, तू ऐसा ऐसा सक्सेसफुल हो जाएगा। उसने क्या कहा मालूम है? सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे सब मालूम है, मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से खेल रहा हूं। देखो बातें कैसी रहती है लोगों की। मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से खेल रहा हूं, 25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मुझे है, मेरे खून के बूंद बूंद में नेटवर्क मार्केटिंग बसा हुआ है। सर ये सब आता है, सब मालूम है। मतलब इधर उधर कंपनियों में काम करके भी कुछ लोग आते हैं ना, उसमें से वो हीरो था। वो बाद में बात करने से पता चला, सर मैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रहा हूं, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अभी इसके खीसे में अगर हाथ डालेंगे तो शायद पैसा तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन एक चिट्ठी जरूर बाहर आएगी और उसके ऊपर लिखा होगा इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। मतलब 25 साल का एक्सपीरियंस है इसे, फिर भी देना ही है। तो लेना कब है, कमाना कब है? मतलब ये एटीट्यूड ही गलत है कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। तो एक बात ध्यान में रखना, नेटसप में अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला मंत्र है आपका अनकंडीशनल सरेंडर तो होना ही पड़ेगा। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। ये जो झोली हमने हमारे गले में लटकी है ना, इस झोली को उतार के नीचे रखना पड़ेगा।
आपको जो बताया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, आपको जो सिखाया जाएगा उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये मत बोलना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो भी हम हैं वो हमारे क्षेत्र में मास्टर है, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। जो आपको बताया जाए उसे आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब कोई मुझे पूछते कभी कई बार लोग बोलते हैं सर आपको नेटसप के बारे में कितना पता का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर कोई पूछता है ना नेटसप कितना पता है, तो मैं एक ही बोलता हूँ, समंदर के बाजू में जो बीच होता है, बीच और बीच में कितनी सारी रीति होती है, तो मुट्ठी भर रीति उठाने के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे नेटसप अभी भी इतना ही पता है, इतना सीखना अभी बाकी है। मतलब जबकि इतना सारा पैसा हम कमा रहे हैं, बाकी है। ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना, जितने ज्यादा फल लगते हैं ना उतना वो पेड़ ज्यादा झुकता है। अगर उस पेड़ ने बोला मैं नहीं झुकूंगा तो उसे शायद टूटना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है जैसे जैसे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, उस लेवल पे आपको हमेशा झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो मुझे सब आता है, इस चीज को रखना बाजू में रख दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सुनते हैं इसने इतने पैसे कमाए, इसने इतने पैसे कमाए, ये हुआ, बहुत सारी बातें सुनते हैं और वो सोचते हैं चलो मैं भी आता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे भी स्पीड में पैसे कमाना है। तो स्पीड में पैसे कमाना एक दिमाग में आ जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना, हमारे सीएमडी जो है ना सुजीत सर, उनका एक सेंटेंस बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। सुजीत सर हमेशा कहते हैं कि नेटसप में एक रात में कोई भी करोड़पति नहीं बनता है। नेटसप में एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता है, लेकिन नेटसप में काम करने वाला हर एक बंदा करोड़पति बन सकता है। ध्यान में रखना, दो सेंटेंस है, एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन काम करने वाला हर एक बंदा करोड़पति बनकर ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंस के साथ काम करते रहना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। ये जो कंसेप्ट है जिसको बॉइलिंग वाटर थेरेपी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर किसी को कहा गया कि पानी को उबालना शुरू करो, तो एक समय के बाद पानी जो है उबालने के बाद उसका स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसने गैस पे पतीला रखा, गैस चालू कर दिया, पानी डाल दिया उसमें और गैस चालू हुआ। टेम्परेचर पानी का कितना है, 40, बाद में 45, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 99.1, 2, 3, 4, 5, 99.8, 99.9 तक गया। और उसने सोचा यार मुझे तो बोला गया कि पानी को गर्म करो तो यहाँ से स्टीम निकलती है, और यहाँ पे 99.9 तक आया और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। उस वहां पे अगर उसने गैस बंद कर दिया ना तो स्टीम नहीं बनने वाली। फिर से 99.9 से 99.8, फिर से 16 कर दे 90 पे आएगा, 80 पे आएगा, और कुछ समय के बाद फिर से वो 40 पे आएगा। मतलब हुआ क्या मालूम है, 99.9 तक वो गया था, वहां से सिर्फ एक ही पॉइंट बाकी था, क्योंकि 99.9 तक पानी ही रहता है। जैसे ही 100 पे जाता है ना, वहां से स्टीम स्टार्ट होती है। तो 99.9 वाला जो पानी है ना, कितना भी गर्म होने दो, उससे गाड़ी खींची नहीं जाती है। लेकिन सिर्फ 0.1 ऐड करने से जैसे स्टीम बनती है ना, तो 10,000 टन वाली ट्रेन भी खींच के वो स्टीम लेकर जा सकती है। मतलब जो 0.1 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट कहा जाता है। यहाँ परेशानी आएगी क्या, दिक्कतें आएगी क्या, 100% आने वाली है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो हम बोलते हैं ना, 3 से 5 साल तक आपको मेहनत करना है, ताकि आप 5 साल के अंदर इतना पैसा कमाओगे कि बाद में शायद आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आपके पीछे भागना शुरू करेगा। लेकिन उस समय तक आपको काम करना पड़ेगा, उस समय तक खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, नेटसप पे भरोसा रखना पड़ेगा, और आपका जो सीनियर है जो आपको गाइड कर रहा है उसके ऊपर भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पेशेंस वाले, देखिए नेटसप में ऐसे लोग हैं, अभी तो ऐसे ऐसे सिस्टम्स आ गए, जैसे जहां पे हम बोलते हैं 3 से 5 साल, तो लोग अभी 5 साल नहीं 3 साल में, कुछ लोग 2 साल में, कुछ लोग 1 ही साल में, कुछ लोग तो 6 महीने में ही काप लगा रहे हैं। लेकिन 3 साल बेयर मिनिमम एक कॉमन मैन अगर नेटसप में आता है और नेटसप जो कहता है, जिस हिसाब से कहता है, उसे अगर वो फॉलो करता है, तो 3 साल में, 3 से 4 साल में वो अपनी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट वाला पॉइंट, हाउ यू सी द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम की तरफ कैसे देखते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
बहुत ही है तो छोटी सी, लेकिन ये छोटी सी चीज जो है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो आप प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हो, प्रॉब्लम करके देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी करके देख रहे हो? जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में समझो 5 लोगों की फैमिली है, आपकी 5 लोगों की फैमिली है, और 5 लोगों की फैमिली में 5 लोगों की फैमिली में यहाँ पे अचानक 5 महीने की 5 लोगों की फैमिली है, तो हम महीने भर का राशन तो भर के रखते हैं, शुगर चाय पत्ती वगैरह वगैरह सब कुछ भर के रखते हैं। लेकिन अचानक 10 मेहमान आ गए तो क्या होता है? शायद शक्कर कम पड़ सकती है, शायद दूध खत्म हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन आ गए, 10 मेहमान आ गए और दूध खत्म हुआ, तो क्या करेंगे हम? बीवी के ऊपर गुस्सा करते हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अपनी फैमिली है। हम समझते हैं, इसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, नेटसप की फैमिली 25 लाख लोगों की है। तो 25 लाख लोगों की फैमिली में शायद एक आधे बार दूध खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चाय पत्ती कम पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती, एक आधा प्रोडक्ट शॉर्ट हो सकता है। लेकिन उसको पकड़ के मत बैठो, ये प्रोडक्ट शॉर्ट हुआ इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं। अरे नहीं, अपने घर में हम बीबी के ऊपर गुस्सा करेंगे तो शायद क्या होगा अपने आप को सबको पता है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे अगर कभी काम करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम को पकड़ के मत बैठो। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने पास 32 दांत है, ऊपर 16 नीचे 16, 32 दांत है। और 32 दांत के नीचे एक दांत में अगर कुछ अटकता है ना, एक दांत में नीचे कुछ अटक गया, तो अपनी जो जीभ है, टंग जो है अपनी, वो 31 दांत छोड़ के जहां पे कुछ अटक गया ना, वहीं पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चालू होती। क्यों? जो अटका हुआ है उसके निकालने के लिए। लेकिन उसको निकालने के चक्कर में होता क्या है ना, हमारी जो जीभ है, हमारी टंग है ना, वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर खून के मतलब वहां पे प्रॉब्लम आना, उसको मतलब खून आना शुरू हो जाता है, वहां पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिप जो है वहां पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। मतलब 31 जगह पे प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे नहीं जाएगी वो, जिधर प्रॉब्लम है उधर ही आगे पीछे करती रहेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगा क्या आएगा। अगर 50 साल का इनकम 3 साल में कमाना है, जिंदगी खुद के साथ साथ बच्चों का करियर सेट करना है, तो कहीं ना कहीं तो भगवान हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी परीक्षा तो लेने ही वाला है। तो इस परीक्षा के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत लगनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि देखिए, 2 दोस्त रास्ते से पैदल चल रहे हैं और सामने से कुत्ता आया, और उस कुत्ते ने क्या किया, एक का पैर जो है उसे काटा, जोर से काटा। अभी कुत्ते ने काटा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुत्ते ने काटा है तो क्या करना पड़ेगा, रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। अब ये दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलते हैं कुत्ते ने काटा है, डॉक्टर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 इंजेक्शन ले लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है ये। डॉक्टर जो है इंजेक्शन, बड़ा इंजेक्शन रहता है रेबीज का, और नाभि के आजू बाजू में देते हैं। तो पहला इंजेक्शन भरते हैं और उसको पेट में लगा देते हैं, और जैसे पेट में घुसाते हैं इंजेक्शन, वो जोर से चिल्लाता है, और जैसे इंजेक्शन देने के बाद बाहर निकालते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है। डॉक्टर परेशान, यार ये से हुआ क्या, इंजेक्शन दिया तो जोर से चिल्ला रहा था, इंजेक्शन बाहर निकाला था अब जोर जोर से हंसने लगा। तो डॉक्टर पूछते कि भैया क्या हुआ, तो वो बोलता है, जब डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन दिया ना, बहुत दर्द हुआ था, बहुत दर्द हुआ, इसलिए मैं जोर से चिल्लाया था। लेकिन जैसे आपने निकाला तो मेरे समझ में आ गया, 14 में से एक खत्म हो गया, अभी 13 ही बाकी है, अब 13 ही बाकी है। और दूसरा क्या सोचेगा, अरे बाप रे अभी भी 13 बाकी है। मतलब यहाँ पे सोच क्या है, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। आपकी सोच क्या है, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो हमेशा एक ही बात ध्यान में रखना है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उसमें से सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो हमेशा ढूंढने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक दो दोस्त है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है। देखिए 2 दोस्त है, एक दोस्त जो है उसका सिंगल रूम है, एक ही रूम है, एक ही घर, मतलब एक रूम में खाना, वहीं पे सोना, वहीं पे सब 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 मतलब सब एक ही रूम में। और दूसरा जो दोस्त है उसका 1 BHK का फ्लैट है, मतलब कितने रूम है, 3 रूम है। अब ये वो एक दिन क्या होता है, ये 1 BHK वाला सोचता है यार 1 BHK से मुझे 2 BHK में जाना है, 2 BHK में। और वो 1 रूम वाले को बोलता है यार मुझे ये है ना 1 BHK का फ्लैट बेच के 2 BHK में जाना है, तुझे क्या लगता है। अभी देखो वो ऑलरेडी 1 BHK में है, पूछ किसे रहा है, जो सिंगल रूम में रहता है उसे पूछ रहा है कि मैं 4 रूम में जाना चाहता हूं, तुझे क्या लगता है। वो सिंगल रूम वाला क्या बोलता है मालूम है, तू पागल है, तुझे अक्कल नहीं है,
अक्कल नहीं है। देख मेरा सिंगल रूम है, मुझे टैक्स कम आता है, तेरा ऑलरेडी 3 रूम है, तुझे टैक्स ज्यादा आता है कि नहीं आता है? आता है। मुझे एक ही रूम है, लाइट बिल कम आता है, तुझे 3 रूम है, लाइट बिल ज्यादा आता है कि? ऐसा गोल राउंड मार के झाड़ू हो गया एक ही झटके में। तेरी बेबी 3 रूम क्लीन करना है, उसकी कमर में तकलीफ होती है कि नहीं होती है? 100। और तू अभी 4 रूम में जाएगा तो 4 रूम का लाइट, 4 रूम का टैक्स, 4 रूम क्लीन करना है, तू पागल है क्या? तो ये इसकी बात सुनने के बाद वो 1 BHK वाले को लगता है शायद यार 2 BHK में जाने के बजाय वो 1 BHK बेच के इसके जैसे एक ही रूम में जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खुश है, ये बहुत सुखी है। कहने का मतलब क्या है, जो 1 रूम वाला है ना, वो उससे आगे जाने के बजाय वो उसे क्या करेगा, पीछे खींचेगा। लेकिन सोचो वो 1 BHK वाला अगर सोचता है कि मुझे 2 BHK में जाना है, और वो किसी बंगले वाले को पूछेगा ना कि भैया आपको क्या लगता है 1 BHK से 2 BHK में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो बंगले वाला क्या बोलता है मालूम है? अरे तू थोड़ी मेहनत तो करने वाला है कि नहीं है? 1 BHK से 2 BHK में जाना है तो उसके लिए तू पैसे का इंतजाम करने वाला, मेहनत करने वाला है ना, और थोड़ी मेहनत कर और थोड़ी ताकत लगा और सीधा बंगले में आ जा। बहुत मजा रहती है यार, बंगले में बहुत मजा आती है। अपना खुद का आंगन रहता है, खुद का 7 बार रहता है, बस लॉन बीन एकदम सामने, तुलसी वृंदावन, बहुत मजा आता है। मतलब क्या हुआ, 1 रूम वाला पीछे खींचता है, बंगलो वाला उसे आगे खींचता है। तो हमारे दिमाग में एक ही होना चाहिए, अगर मुझे 10,000 से 20,000 के चेक पे जाना है तो 20,000 वाला क्या कर रहा है उसका सुनो, 50,000 पे जाना है तो 50,000 क्या कर रहा है उसका सुनो। अगर आपका 10,000 का चेक आ रहा है और 1,000 वाले को बोलेंगे यार मुझे 20,000 का चेक लाना है, क्या करूं, तो वो आपको 10,000 से 5 पे कैसे आएगा इसके बारे में पूरा प्लानिंग आपको दे देगा। इसलिए ध्यान में रखना, सक्सेसफुल होना है तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना जरूरी है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है, अभी का जो करंट सिचुएशन है, प्रॉब्लम है कि नहीं है? 100% प्रॉब्लम है यार, 100% प्रॉब्लम है, 100%। तो लास्ट साल तो जैसे कोरोना आया उस समय पे तो किसी को पता भी नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, कोरोना के ऊपर ट्रीटमेंट क्या, कुछ भी पता नहीं था। आज भी क्लियर नहीं है, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। और लॉकडाउन भी हो चुका, और हम सब लोगों तो फील्ड पे जाके काम करने की आदत है, लोगों से फेस। नेटसप की एक आदत है, नेटसप हमेशा प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो नेटसप ने यही सोचा, चलो अभी लॉकडाउन है, लोग घर पे बैठे ना, एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। नेटसप ने फटाफट ऐप बनाया, लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, ऑफलाइन के ऑनलाइन के माध्यम, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन ही चल रहा है, उसका फटाफट ट्रेनिंग दे दिया। और दोस्तों चमत्कार क्या हो मालूम है, पिछले 20 साल में हमने जितना बिजनेस नहीं किया ना, उससे बहुत ज्यादा बिजनेस दोस्तों हमने पिछले साल किया। 100 दिनों में 100 करोड़, आज तक नेटसप ने कभी नहीं किया था। हमने 100 दिनों में 100 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया। एक साल में हमने 412 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया। 750 करोड़ का टारगेट भी हमने रखा, क्योंकि कोरोना था है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया सर्वाइवल के मूड में चली गई है, और नेटसप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नेटसप को प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत है। दोस्तों यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर कोरोना की अगर बात करें तो इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम सब लोग नेटवर्कर हैं, हम सब लोग जन्म से फाइटर है। नेटवर्कर हमेशा फाइटर होता है, उसका जन्म हमेशा जीतने के लिए होता है। तो हम लोग नेटवर्कर है, हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे सिचुएशन में हमें हमारा खुद का मॉरल भी ऊंचा रखना है, और हमारे डाउनलाइन का मॉरल भी ऊंचा रखना है। हमें खुद को भी मोटिवेट रखना है, और हमारे डाउनलाइन को भी मोटिवेट रखना है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारी खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसे मैं बोलता हूँ ना, नेटसप जो है, नेटसप के सीएमडी कौन है? सुजीत जैन सर। नेटसप के सीएमडी है सुजीत जैन सर। तो नेटसप के बारे में क्या डिसीजन लेना है वो सुजीत सर डिसाइड करेंगे, क्योंकि नेटसप के सीएमडी वो है। लेकिन मेरा रेफरेंस नंबर मेरी कंपनी, मेरा रेफरेंस नंबर मेरी कंपनी, और मेरे नीचे जो भी होना चाहिए उसका सीएमडी कौन है? मैं खुद हूं। उसके बारे में डिसीजन मुझे लेना है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, मुझे मेरे डाउनलाइन का मोटिवेशन बढ़ाना है। और मोटिवेशन आदमी का कब बढ़ता है मालूम है? इसके लिए बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास पैसा आता है तो मोटिवेट हो जाएगा। और इसी बात को सामने रखे नेटसप ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नाम है सुपर 6 प्रोजेक्ट। दोस्तों ये जो सुपर 6 प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सिंपल सी बात है कि आज एक जो बिगिनर है इसका पे आउट कितना आता है? 3% से आता है। तो मई महीने के लिए नेटसप ने एक बहुत बढ़िया ऑफर दे दिया है। मई महीने वो 3% के बजाय डायरेक्ट सीधा 6% का पे आउट ले सकता है। मतलब उसका पे आउट ही डबल कर दिया है। जो 4% में है
उसको 4% और लिखो, 6% में कर दिया, 5% वाला उसको 6%। मतलब मई महीने में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी नेटसप ने दी है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अगर उठाते हैं तो हम हमारा पे आउट जो है परफेक्टली डबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या है उसके बारे में, क्या मैं आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट है। यहाँ पे जो बिगिनर है, मई महीने के लिए बात कर रहा हूँ, 65 हजार का टर्नओवर उसे महीने भर में निकालना है। लाइटनिंग स्टार, सुपरस्टार, ऑफ सिल्वर, सब क्लब के हिसाब से अपने अपने हिसाब से टारगेट है। अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर 65 हजार का टारगेट निकालना है सर, और अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। बाहर निकले तो इधर उधर पुलिस है, बाहर निकले तो कोरोना का भी टेंशन है, बाहर निकले तो बहुत सारे मतलब वो जो माइंडसेट उतना ही सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आएगा कैसे सर, टर्नओवर कैसे लाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको आगे जाके मैं बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। मतलब मैं आपको आज सिर्फ टारगेट नहीं बताऊंगा, इस टारगेट के सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको टर्नओवर निकालना कैसे। आगे जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, सुपर 6 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 65 हजार का टर्नओवर कीजिए, 3% से आप सीधा 6% के हिसाब से कमा सकते हो, और हर व्यक्ति अपने क्लब के हिसाब से। ये ऑफर अभी तो मई महीने के लिए ही नेटसप ने दिया है, ठीक है। दूसरे है मिशन कैप। जितने सारे स्टार एंड अबव लोग हैं, ये सारे लोग, अभी देखो नीचे वाले लोगों का तो अचीवमेंट करना है, लेकिन ये मिशन कैप वाले मतलब स्टार एंड अबव लोग हैं, इनके लिए भी नेटसप ने एक ऑफर दिया है। ऑफर क्या था कि अप्रैल महीना और मई महीना, मतलब पिछला महीना और ये महीना, लगातार 2 महीने मिशन कैप अचीव करो तो जून में आपको कंपनी की तरफ से एक बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगा, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है। तो ये पिछला और ये महीना दोनों महीने करना था, लेकिन इस बार नेटसप ने क्या किया है, तो 2 में से किसी एक महीना भी आपने आपका मिशन कैप, मतलब 1/20, 2/20, 4 समझते ना, 1/20 का चेक, 2/20 का, तो 1/20 का चेक अगर हम निकालते हैं उस हिसाब से, जिस क्लब के हिसाब से, तो भी आपका मिशन कैप हो गया और आपको जून में ट्रेनिंग मिलने वाला है, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो 2 महीने हमारे लिए अभी चल रहा है, मई महीना और जून महीना, ये 2 महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही 2 महीने हमारी पूरी जिंदगी जो है ना आगे की, मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ ध्यान में रखना, ये 2 महीने हमारी अगली पूरी जिंदगी है ना, इसको कैसे जबरदस्त तरीके से ऊपर ऊंचाई तक लेकर जाना, इसका पूरा फाउंडेशन ये 2 महीने में हमें करना है। तो ये जो 2 महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ छोटे से कैलकुलेशन जो है मेरे पास आए हुए, कैलकुलेशन में आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे सामने लगभग 4 तरह के अलग अलग अचीवमेंट्स है जो हमें और हमारे डाउनलाइन से हमें करवाने हैं। सबसे पहला अचीवमेंट कौन सा है, तो सुपर 6। तो हमारी डाउनलाइन में नीचे से बहुत सारे लोग हैं। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, कल भी कोई ज्वाइन हुआ, मैं फिर से दोहराता हूँ, कल भी अगर कोई ज्वाइन हुआ या शायद आज सुबह किसी ने ज्वाइनिंग किया है, वो व्यक्ति भी सुपर 6 का फायदा उठा सकता है। वो व्यक्ति भी अभी जो मैं अचीवमेंट बता रहा हूँ वो सब कुछ वो कर सकता है। तो सबसे पहले सुपर 6 मतलब महीने भर का टारगेट अचीव करो, पे आउट डबल करो। दूसरा है वो है दुबई का। जनवरी फरवरी मार्च के लिए हमारे पास दुबई दिया था, कुछ लोगों ने अचीव किया, कुछ लोगों का किसी कारणवश रह गया, तो अप्रैल मई जून में नेटसप ने फिर से रिलॉन्च किया है। तो अभी अप्रैल तो हमारे हाथ से गया, मई जून ये अभी 2 महीने में, और पिछला जो भी कुछ टारगेट हुआ, तो ये 3 महीने में टारगेट हम करते तो हम लोग जाने वाले हैं दुबई में। तीसरा है फास्ट ट्रैक एंट्री, यहाँ से करियर स्टार्ट होता है। देखिए नेटसप में जिसने जिसने फास्ट ट्रैक की उंगली पकड़ी है ना, वो सारे के सारे लोग आज नेटसप में राज कर रहे हैं। तो जुलाई में फास्ट ट्रैक आने वाला है। तो अभी जो मई महीना है, मई महीना और जून महीना, ये 2 महीना अगर हम, और चौथा अचीवमेंट है दैट इज मिशन कैप, जो स्टार एंड अबव लोगों के लिए। तो ये 4 अचीवमेंट एक इस महीने के एक एक्टिविटी के ऊपर पूरे डिपेंड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, चलो देखते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। एक बात मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने एक बड़ा सा केक रख दिया, केक खाने के लिए, बड़ा केक है ऐसा, और आपको कहा गया इस बड़े केक को आपको खाना है। तो हम क्या सोचेंगे, है इतना बड़ा केक मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन अगर उसके छोटे 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 पीसेस हम करेंगे और एक एक पीस के ऊपर खाना शुरू करेंगे, तो कुछ समय के बाद ये केक 100% खत्म हो सकता है। मतलब एट ए टाइम देखेंगे तो लगता है नहीं इतना मैं नहीं खा सकता हूँ, लेकिन जब छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और एक एक पीस के ऊपर फोकस करके खाना शुरू करेंगे, तो कुछ समय के बाद ये केक 100% खत्म होगा। वैसे होगा, कितना भी बड़ा टारगेट होने दो, कुछ भी होने दो, उस टारगेट को अगर हम पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और उस पीसेस को एक एक पीस के ऊपर फोकस करके अगर काम करते हैं ना, तो दोस्तों दुनिया में ऐसा कौन सा भी टारगेट नहीं जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो छोटा सा टारगेट हमें दिया है अप्रैल में और जून के लिए 275, मैं बिगिनर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चलो दुबई के लिए हम, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, यहाँ मेरे सामने जितने सारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति ये 100% अचीव करेगा। अभी पहले मैं क्या करता हूँ, आपको
फॉर्मूला बताता हूं कैसे करना है, और बाद में मैं बताऊंगा कि इसको अचीव करने के लिए आपको एक्टिविटी क्या करना है। जो आपको 1000, अरे मैं तो बोलता हूँ अप्रैल में और जून, अप्रैल तो हाथ से चला गया, चलो अप्रैल छोड़ देते, बोनस छोड़ देते, जितना आया वो आया। अभी हमारे हाथ में मई और जून है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का टारगेट है। अप्रैल चला गया, मई है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ मई महीने में ही हम जून का भी काम कार्यक्रम करने वाले। कैसे करने वाले मैं बाद में जाके बोलता हूँ, पहले तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 पीस में डिवाइड करते हैं। तो पहला पीस कौन सा आएगा, तो आएगा हमारा मई का पहला साइकिल। तो 2,75,000 2,75,000 का टारगेट, जिसका सिर्फ 10% हमें अचीव करना है, सिर्फ 10%। पूरा फोकस सिर्फ 10% की तरफ करो, बाकी कुछ सोचो ही मत। तो 10% कितना हुआ, 27,500, 27,500। कितने रुपए का डीडी चाहिए, 10% का टारगेट हमारा हो गया। तो फिर वही सवाल मैं कहूंगा, कुछ लोग सोचेंगे सर 10 डीडी निकालना है, और अभी तो फिलहाल हाल ऐसा है, कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है बाद में। मे का दूसरा साइकिल हमें 20% टारगेट करना है, मतलब 55,000। तो ये जो 5 लोग आए हैं, हर व्यक्ति ने सिर्फ 2 लोगों का भी ज्वाइनिंग किया। ये 5 लोग जो है ना, ये हर व्यक्ति सिर्फ 2 ही लॉग इन करना है। तो भी हमारा 10-10 का मतलब हमारा 20% टारगेट होगा। अभी यहाँ पे हुआ क्या मालूम है, May 1 May 2 में हमारा टारगेट था सुपर 6 के लिए 65,000 बिगिनर के लिए। तो यहाँ पे अपना टारगेट हो गया। तो यहाँ पे पे आउट हमारा डबल होने वाला है, बहुत ज्यादा पे आउट आने वाला, मतलब एक अचीवमेंट तो हमारा यही पे हो गया। ठीक है, लेकिन हमने पीसेस में काम किया, तो हम पहले पीसेस के ऊपर बात करते हैं। फिर आता है जून। जून का पहला साइकिल 30%, जहाँ पे 82,500 82,500। तो ये जो 10 लोग है, 15 दिन में हर व्यक्ति ने सिर्फ 2 लोगों का भी ज्वाइनिंग किया, तो 20-20 ज्वाइनिंग हो गए। हमें 20-20 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 15-15 ही चाहिए। मतलब 15 दिन में एक व्यक्ति ने 1.5 आदमी का भी ज्वाइनिंग किया, 1.5 होता नहीं इसलिए 2 पकड़ते हैं, 2 लोगों का भी ज्वाइनिंग किया, तो 15-15 आराम से होगा। और चौथा साइकिल है हमारा, जहाँ पे 40% का टारगेट पूरा करना है, 1-10 जहाँ पे ये 15 लोग, ये पूरे 15 दिन में हर व्यक्ति ने सिर्फ 2 लोगों का भी ज्वाइनिंग किया, सिर्फ 2 लोगों का, तो भी हमारा 30-30 ज्वाइनिंग होने वाला है। हमें तो लगता है सिर्फ 20-20। अब ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो क्या हुआ, तो हमारा 100% टारगेट हुआ, 275 हुआ। और यहाँ पे टोटल लोग कितने आए 2 महीने में मिला के, मतलब मई के 2 साइकिल, जून के 2 साइकिल, हमें सिर्फ 50-50 100 लोगों का ज्वाइनिंग निकालना है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं ये 100 ज्वाइनिंग निकालने कैसे है, कैसे किस हिसाब से। एकदम सिंपल है, ये मई महीने में कार्यक्रम खत्म करेंगे हम लोग, जून की तरफ जाएंगे ही नहीं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपको गन्ने का जूस चाहिए तो आप क्या करते हो, गन्ने के जूस की जो दुकान है वो चरखे वाला है, उसके पास जाएंगे, उसे कहेंगे मुझे 1 ग्लास गन्ने का जूस चाहिए, तो 1 गन्ना डालेगा, जूस निकलेगा, पिएंगे। अगर आप चाहते हो मुझे 5 गन्ने का जूस चाहिए, तो वो 5 गन्ने डालेगा, 5 ग्लास जूस आपके पास आ जाएगा, बराबर है। अभी यहाँ पे कहने की बात यह है, आप जितना बोलते हो उस हिसाब से वो गन्ने डालेगा, बराबर है। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, गन्ना, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जूस। मतलब इनपुट क्या है गन्ना, आउटपुट क्या है जूस। वैसे हमारे बिजनेस में है, हमारे बिजनेस में इनपुट मतलब शुगर केन, मतलब जो गन्ना है वो कौन है, तो हमारा गेस्ट, और आउटपुट क्या है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, बराबर है। मतलब हमें क्या, बात आपको बोलता हूं, वो करना क्या है। अभी हमारे सामने अगर 100 लोगों का ज्वाइनिंग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे 3-4 गुना हमें गेस्ट कवरिंग करने पड़ेंगे। मतलब 100 ज्वाइनिंग चाहिए तो 300-400 गेस्ट कवर होना जरूरी है। हमें हमारी टीम के नीचे टोटल टीम के माध्यम से 300-400 गेस्ट कवर होना जरूरी। कैसे होंगे, अभी 1-to-1 तो नहीं कर सकते, फील्ड पे तो नहीं जा सकते, तो अभी बहुत सारी जगह पे वेबिनार चल रहे हैं। वेबिनार के माध्यम से जो जैसे अभी मैं खुद भी लेता हूँ हर रोज शाम को 5 बजे, पहले संडे लेता था, अब थर्सडे भी शुरू किया, और आज से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया, आज से हर रोज शाम को 5 बजे मेरा सेमिनार कंटिन्यूअसली अगले 2 महीने रहने वाला है। कंटिन्यूअसली अगले 2 महीने आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है मालूम है आपको, अगर आप चाहते हो, चलो एग्जांपल लेते हैं, कल कोई एक बिगिनर लॉगिन हो गया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, सीनियर को तो पूरा पता ही चल ही आ गया। कल एक आदमी ज्वाइन हुआ, उसने सोचा मुझे दुबई जाना, देखो कल ज्वाइन हुआ बता, जबकि हमारा ऑफर अप्रैल में, जून में, अप्रैल तो हाथ से चला भी गया, और कल ज्वाइन हुआ, उसने सोचा मुझे दुबई करना है। 100% पॉसिबल है। कैसे करना है मैं बोलता हूँ, उसे एक ही काम करना है। सबसे पहले क्या, ज्वाइन हो गया तो उसने फटाक से क्या करना है, लिस्ट बनाना है। मतलब लिस्ट बनाना है गेस्ट का, जैसे मैं प्रोग्राम में बोलता हूँ उस हिसाब से गेस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है। और पहले क्या है, शाम को 5 बजे का प्रोग्राम है, जितने ज्यादा हो सके उस हिसाब से गेस्ट को क्या करना है, प्रोग्राम में लिंक भेजना है। लिंक भेजने के बाद कॉल करना बहुत जरूरी, जैसे मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, अगर आप किसी गेस्ट को लिंक भेज रहे हो
तो जिसको जॉब नहीं है उसे लिंक भेज रहे हो तो उसे बोलिए कि तेरा जॉब चला गया, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुझे एक लिंक भेज रहा हूँ, उस हिसाब से टच करके देख, मुझे लगता है जिंदगी भर तुझे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी के सर पे ऊपर फाइनेंशियल टेंशन है, उसे फोन करके बोलिए कि भैया मैंने तुझे एक लिंक भेजा है, टच करके उस प्रोग्राम में बैठ, मुझे लगता है जिंदगी भर के तेरे फाइनेंशियल सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अगर कोई किसान है उसे लिंक भेजो, उसको शाम को 5 बजे टच करके घर में या खेत में जहीं पे भी हो टच करके प्रोग्राम देख, मुझे लगता है खेती में सुधार लाने के लिए तेरे लिए बहुत बढ़िया फायदा होगा। मतलब लिंक भेजने के बाद कॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं 3-3 महीना पहले ज्वाइन हो गए और आज की तारीख में उनके चेक 50-50 60-60 हजार के 3 महीना पहले ज्वाइन हो गए। मतलब कोरोना के सिचुएशन में ज्वाइन हो गए और आज इस लेवल पे है। इसके पीछे बेसिक वो लोग काम कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो उस हिसाब से उनको प्रोग्राम में बिठाना है। बिठाने के बाद प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो जाएगा वहां से आपका काम शुरू होने वाला है। आपको करना क्या है समझो, एग्जांपल लेते हैं। चलो एक कल आया हुआ बंदा है, नाम है एक्स, उसने 10 लोगों को आज प्रोग्राम में बिठा दिया। जैसे प्रोग्राम खत्म हो गया तो उसे क्या करना मालूम है, उसके सीनियर को, मतलब जो एक्स है जिस जो ज्वाइन हुआ है, उसने उसके सीनियर के साथ पहले ही बात करके रखना है, एक लिंक जनरेट करके रखना है जूम की, एक छोटी सी इमीडिएटली। जैसे प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये 10 लोगों को लेके फट से जूम मीटिंग पे आ जाना है, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे वो जो सीनियर है उसका वो कॉन्फिडेंस देगा, ये 10 लोगों ने प्रोग्राम सुना है, दिमाग में उनके चल रहा है यार कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे सीनियर ने कॉन्फिडेंस देना है कि आपका अचीवमेंट 100% हम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम जैसे बोलेंगे आपको करना है। और ये 10 लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने का काम करो, बाकी कुछ नहीं। सीनियर अगर कॉन्फिडेंस देता है ना तो दोस्तों 10 में से 4-5 लोग तो 100% लॉग इन हो जाएंगे। ये 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, 2 दिन के बाद इमीडिएटली उनको भी बोलना है आपका लिस्ट निकालो, प्रोग्राम में बिठाओ और उस हिसाब से करो। बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मीटिंग ले लो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मीटिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास इस हिसाब से अगर कागज है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, तो ऐसे बड़ा पेज लेके एक्सेल शीट बनाओ कि आपको जिसको जिसको बिठाया उसका नाम, कितने गेस्ट बैठे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपके नीचे जितने लोग हैं उस हिसाब से हर एक का डिटेल लिखना शुरू करो कि कितने गेस्ट बिठाए और उसका फीडबैक क्या आया। देखो, अगर पहले हम बोल सकते थे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। यहाँ पे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये 2 महीने आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाले साबित होने वाले। सिर्फ मैं बोलता हूँ ये मई महीने में भी जो महीना चल रहा है ना, मई उससे कई ज्यादा ज्वाइनिंग आप एक ही महीने में निकाल सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, परफेक्ट डाटा रिकॉर्ड करो, सीनियर की मदद लो, उसके सर पे बैठो, उसको एक ही बोलना है मैं लोगों को मीटिंग में बिठाऊंगा, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का काम सर आपको करना है। और उस हिसाब से करवा के लो। जूम मीटिंग फ्री है, 20-25 मिनट बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस देना कहा जाते हैं, सिस्टम चालू है हमारा, उस हिसाब से फायदा लेना मीटिंग में बैठा। और इसलिए डेली मीटिंग भी चालू इसलिए किया है कि आज आपने बिठाया तो कल नहीं शायद, लेकिन परसों बिठाना है तो आज और कल 2 दिन में आप फीडबैक लेके परसों उसके गेस्ट बिठा सकते हैं और वहां से बिजनेस जोर में शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग एक ही महीने में जून का भी टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। और वो भी कौन, जो कल ज्वाइन हुआ। तो अभी सोचो, एक स्टार ऊपर है, उसके नीचे तो एक स्टार के कितने लोग होते हैं, 30-40-50-100 लोगों की टीम होती है। अगर उसने सिलेक्ट लोग करके इस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू किया, क्लोजिंग करना शुरू किया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, जुलाई में एक स्टार भी अगर सिस्टमैटिकली काम करता है ना, तो 1-19, 2-19, 4-19 आराम से कहीं से भी वो पहुंच सकता है। अगर किसी में ज्यादा दम है, अगर ताकत है, गुर्दा है, तो चूल्हे में वो क्या भी लगा सकता है। इतनी जबरदस्त ताकत इसमें। क्योंकि करना क्या है, सिर्फ फीडबैक लेना है, फोन पे बैठे रहना है। और यहाँ पे आने वाले 1 महीने के लिए टीवी बंद, सीरियल बंद, वेब सीरीज बंद, सब बंद, सिर्फ और सिर्फ नेटसप और नेटसप के लोगों का फॉलोअप और लोगों को मीटिंग में बिठाना, फीडबैक लेना। क्योंकि ये 1 महीना, क्योंकि होने वाला क्या है मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ से जो नया बंदा है ना, वो भी जुलाई में फास्टैग में एंट्री करेगा। और फास्टैग में एंट्री करने के बाद वहां से 1000 दिन का हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है फास्टैग का। 1000 दिन के बाद उसका 15 दिन का पे आउट आने वाला है। कितना, 8,19,250, महीना 16 लाख, 6 महीने का 1 करोड़, साल का 2 करोड़। लेकिन साल का 2 करोड़ कमाने के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महीना अगर हमने हाथ से गया ना भैया, तो जून महीने में पता नहीं है, और फिर जुलाई में फास्टैग में एंट्री करना पता नहीं है।
लेकिन इस महीने में अगर ताकत लगाते हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जुलाई में वो कल आया हुआ बंदा है ना, जुलाई में अकेला नहीं, उसके साथ नीचे से 10 लोगों को भी वो फास्टैग में लेके जाएगा। तो सोचो उसका पे आउट कितना ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे एक ही है, सोच है। प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए। देखते हैं कि जैसे हमने देखा यहाँ पे कि एक बिगिनर जो है उसका पे आउट रेगुलर पद्धति से हमेशा की तरह 13,200 का आ सकता था, जो यहाँ पे अभी 18,000 आ रहा है सुपर से। मतलब 5,000 रुपए का पे आउट यहाँ पे एक महीने के टारगेट के हिसाब से। अगर यही पूरा मई और जून का टारगेट में ही पूरा हुआ, मई महीने में ही पूरा हुआ, तो सोचे यहाँ पे लाख भर रुपए के आसपास उसका पे आउट जाएगा। तो अगले महीने उसका पे आउट कितना आएगा, तो जुलाई में उसका पे आउट कितना जाएगा। मतलब लाख रुपए का पे आउट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भैया हमें कागज पेन लेके बैठना पड़ेगा। हमें टीवी, ये बाकी सारी चीजें जो है ना टाइम पास वाली, जो हमारा समय बिता रहे, उसे भूलना पड़ेगा एक महीने के लिए। एक महीने के लिए बाजू में रखो, देखिए रिपोर्ट क्या आता है, आपका इनकम क्या आता है, पैसा कितना आता है। अगले महीने में आप खुद ही उसे बाजू में रखेंगे। और जुलाई में देखिए, जो जो लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च में दुबई अचीव किया है, वो अगर ये 3 महीने में थोड़ा सा मेहनत करते, 2 महीने में मेहनत करते, अकेले नहीं फैमिली के साथ दुबई जाने वाले है। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो स्टार है वो अगर अपने नीचे से 10 लोग सिलेक्ट करता है, एक साइड से 10 लोग दूसरे साइड से, क्योंकि हर स्टार के नीचे 50, 100, 200 लोगों का टीम है, सिर्फ 10 यहाँ से 10 यहाँ से 20 लोग अच्छे सिलेक्ट करो और उनका फीडबैक लेना शुरू करो, उनके गेस्ट का फीडबैक लेना शुरू करो। थोड़ा सा तकलीफ जरूर है दोस्तों, 1 लाख रुपए का चेक भी तो छोटी अमाउंट नहीं है। और आज 1 लाख का है, कल वही चेक 10 लाख का होने वाला है, वही चेक महीना 16 लाख का होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ तो गारंटेड होने वाली है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे पैरों का कांटा हमें ही निकालना पड़ेगा, दूसरा कहीं निकालने आने वाला नहीं है। ना राह पर ना राहगीर से निकलेगा, ना राह पर ना राहगीर से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। क्योंकि मेरी डाउनलाइन मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी डेवलपमेंट करने की, मेरे डाउनलाइन की डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो उस हिसाब से एक स्टार अगर 10 लोगों को सिलेक्ट करता है और उसके नीचे से 82 जो हमने देखा ना कि 65 हजार करना, 10%, 20% भी करता है ना, मई महीने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मई महीने में नीचे 10वां जो है, ये जो 9 लोग है, इनका सिर्फ 82,500 करते हैं, तो उस चक्कर में 9 लाख रुपए का उसका टर्नओवर आता है। और 1 लाख रुपए सक्षम अस्मिता वाले रहेंगे, रिपर्चेस वाले रहेंगे, कुछ इधर उधर से टर्नओवर आएगा, 10 लाख आ गया, 10 लाख 20 लाख। और अभी स्टार भी है तो उसे भी 6% है ही, तो 1,20,000 का चेक हो गया। मतलब एक ही महीने में डायरेक्ट 1,20,000 का चेक पॉसिबल है। मैंने कहा ना, सोच कैसी है। 13, अरे बाप रे, अभी भी 13 बाकी है, और अभी सिर्फ 13 बाकी है इंजेक्शन वाला कार्यक्रम। मैंने कहा ना, सोच कैसी। अगर आप बोलेंगे अरे बाप रे अभी ये क्यों हुआ यार, अभी 13 लेना है, तो वो जिंदगी में कभी भी इंजॉय नहीं करेगा। लेकिन जो बोलेगा ना अरे यार मस्त एकदम, अभी 13 ही बाकी है, उसका चेक 1,20,000 का गारंटेड आएगा। और यहाँ पे कहा मैंने, हर एक का सपना होता है यार मुझे दुबई जाना है, मुझे इंटरनेशनल, हर एक का सपना होता है ना, मेरा बड़ा घर होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और हर एक के दिमाग में होता है फॉरेन टूर जाना है। और जहां भी कह रहे सीधा दुबई जा रहे यार, सीधा दुबई। दुबई भी ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में आज की तारीख में अगर देखा जाए, जिनके पास खुद का पीने का पानी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का जो ट्रेडिशनल का जो पूरा हब जो है, आज दुबई बन चुका है। दुबई में मतलब दुबई का एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है, दुनिया में सबसे भारी जो भी कुछ है ना, वो हमारे पास होना चाहिए। दुनिया का सबसे एक नंबर वाला कुछ है ना, हमारे पास होना चाहिए। और ऐसे एटीट्यूड वाले लोग, जिनके पास खुद का पीने का पानी नहीं, जिनके पास जमीन बहुत कम है, लेकिन आज पूरी दुनिया में दुबई में, मतलब पूरी दुनिया से लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी ने चांस दिया था जनवरी फरवरी मार्च के लिए, कुछ लोगों ने अचीव किया, कुछ लोग रह गए, चलो अप्रैल मई जून में हमें फिर से चांस मिला है। लेकिन उसके लिए जरूर है पासपोर्ट बनाना है। तो सबसे पहले पासपोर्ट बना लीजिए। आप नेटसप में आए हो तो आने वाले समय में आपको कंटिन्यूसली इंटरनेशनल कहीं ना कहीं से कंटिन्यूसली मिलने वाले, तो सबसे पहले अभी पासपोर्ट बनाओ, क्योंकि हमें दुबई में गारंटेड जाना है। क्योंकि पासपोर्ट नहीं है सब कुछ हुआ, अचीवमेंट हुआ, पासपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पासपोर्ट के लिए सिर्फ हमें आधार कार्ड लगता है, हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो लगेगा, एजुकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, 2-3 डॉक्यूमेंट लगता है। हिस्सा डॉक्यूमेंट है आपके खिसे में, अगर पासपोर्ट है ना तो सामने वाला सीधा हो जाता है कि इसके पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट देखते ही मतलब एक अलग ही
पासपोर्ट आज की तारीख में पूरी दुनिया का, जैसे हमारे भारत में आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे पूरी दुनिया में पासपोर्ट सबसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो चलो देखते हैं दुबई में हम लोग क्या क्या देखेंगे, शॉर्ट में जाते हैं। सबसे पहले जाएंगे दुबई में बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, दुनिया का सबसे ऊंचा। कितना ऊंचा बिल्डिंग है? तो 2716 फीट। देखिए 10 फीट पे हमारा स्लैब होता है, 10 फीट लगभग 9 फीट पे होता है, चलो 10 फीट पकड़ते हैं तो 271 मंजिला बिल्डिंग है, 271 मंजिला बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, मतलब टावर भी और पकड़ के पूरे हिसाब से कहा जाए तो 271 मंजिला बिल्डिंग, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, उसके साथ फोटो खींचने चाहिए कि नहीं खींचने, मजा आता है उसमें। इसी के साथ इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो जिस लिफ्ट से हम जाएंगे वो लिफ्ट भी ऐसी है, पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है, दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट। मतलब उस स्पीड इतना है 1 घंटे में 64 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में वो कितने जाती है। देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है, देखिए 1 मिनट के अंदर किस हिसाब से 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब 100 मंजिला से ज्यादा 1 मिनट के अंदर जाती है। तो स्पीड कितना है, इस लिफ्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जब मैं मतलब आज तक दुबई में 2-3 बार गया हूँ, लेकिन सबसे पहली बार जब मैं गया था ना, 2-3 बार मैं ऊपर नीचे लिफ्ट से हुआ। मतलब बच्चा रहता है ना, मस्त एंजॉय करता है, वैसे एंजॉय मैंने किया था। ये जो लिफ्ट है दुनिया की फास्टेस्ट है। जैसे आप अंदर आते हो दरवाजा बंद होता है, सामने घड़ी है, दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट है तो प्रूवन है, तो वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वहां से जैसे बटन स्टार्ट होता है घड़ी स्टार्ट होती है, और कुछ ही सेकंड के अंदर, मतलब बटन स्टार्ट हुआ, म्यूजिक स्टार्ट होता है, कुछ ही सेकंड के अंदर कान बंद हो जाते हैं, तो पता चलता है हम बहुत ऊंचाई पे आ गए, बहुत ऊंचाई पे। तो दुनिया की सबसे एक ऐसी जगह ऑब्जर्वेटरी डे जिसको कहा जाता है, इतने ऊंचाई पे हम आ जाते हैं। ये पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसे हाईएस्ट सेल्फी पॉइंट कहा जाता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे खड़ा होके फोटो खींचना, लेकिन उसके लिए क्या है, ये मई महीने में हमें थोड़ा फोकस काम करना पड़ेगा। मई महीने में हमें हमारा टारगेट अचीव करना पड़ेगा, और मई महीने में पूरी ताकत लगाओ, जून के लिए छोड़ो ही मत। मई महीने में ऐसा काम करो ना, मजा आएगा सारा। और जब जाएंगे ना ऊपर, इस लेवल पे जाके जब वहां से फोटो खींचते हैं ना, वहां से सच में बोलता हूँ, वहां पे खुद के साथ आंखों में आंखें डाल के जब ऐसा सेल्फी खींचते हैं ना, वो मस्त मजा आता है यार, अपने खुद के ऊपर प्राउड आता है, मजा आता है। और इसके लिए ये महीना हमें काम करना है, दुनिया के सबसे ऊंचाई पे जाना है, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट में जाना है, दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाना है। ये देख रहे हो, ये बुर्ज खलीफा के नीचे जो फाउंटेन है, दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन है, 550 फीट, मतलब 55 मंजिला बिल्डिंग, 55 मंजिला इतना उसका हाइट है। तो ये फाउंटेन लगभग आधा किलोमीटर वाला, पूरी दुनिया से लोग ये शो देखने के लिए आते हैं, फाउंटेन शो देखने के लिए आते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल पंप, पावरफुल लाइट, पावरफुल म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ यहाँ पे है हर रोज शाम को। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ से नजदीक हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। तो यहाँ पे हर रोज 3 रातें 4 दिन हम लोग है, तो हर शाम को हम लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे बारी वाला फाउंटेन शो है, मजा आएगा यार। इसी के साथ साथ है अंडर वाटर, ये भी एक बहुत भारी चीज है, बहुत भारी। मतलब समंदर के नीचे दुनिया कैसी है, समंदर के नीचे बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है। तो दुबई ने यहाँ पे एक ऐसी दुनिया बनाई है, मैंने कहा ना, इनके पास इनका एटीट्यूड ऐसा है, जो सबसे भारी है वो दुबई में होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इस हिसाब से दुनिया बनाई है ना, तो 10-10, 20-20, 40-40 फीट वाले फिश आपके बाजू से जाते हैं, आपके बाजू से, बीच में सिर्फ कांच होती है, कांच, बहुत जाड़ी ग्लास है, ऐसे हाफ सर्कल में हम खड़े हैं, उसके बाजू से फिश चला जाता है। यहाँ पे जो डाइवर्स आप देख रहे हो खाना खिलाते हैं तो सारे फिश कटा हुए, बहुत भारी शो है। ये शो भी देखने लायक है, मतलब इसके साथ फोटो खींचो, इसके साथ वीडियो निकालो, आपकी लाइफ टाइम मेमोरी यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ साथ बाद में आता है बॉलीवुड, यहाँ पे पिक्चर कैसे बनता है, शूटिंग कैसे चलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में होता है ना, एक्चुअली फिल्म कैसे बनाते होंगे, एडिटिंग कैसे करते थे, यहाँ पे वो सब कुछ सीखने के लिए हमें मिले। ऐसा है कि जहाँ पे जमीन कम है, डेजर्ट बहुत ज्यादा है। तो शाम को यहाँ पे थोड़ा हम इंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे ऐसे खेल खेलने जो दुनिया का सबसे बेहतरीन खेल दुबई में है। तो जैसे कहा वहां पे जमीन नहीं है तो पूरा डेजर्ट है, पूरी सैंड। तो उन्होंने वहां पे एक ऐसा खेल डेवलप किया है, पूरी दुनिया से लोग खेल खेलने के लिए आते हैं, जिसे डेजर्ट सफारी कहा जाता है। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हो ना, इस गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी की टायर की हवा आगे की जाती है, और ये जो रेती है ऐसे हाथ से निकलती है, ऐसे रेती पे ये गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, अंदर लेके जाते हैं बहुत सारे, और उसके बाद ऊंचे ऊंचे टीले हैं रेती के, उसके ऊपर चढ़ा के नीचे। तो ऊपर जाने के बाद नीचे देखते तो आंखें, मतलब बहुत सारा डर लगता है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीते कार्यक्रम वाला, तो यहाँ पे है। और जिसको ज्यादा खुशी है वो थोड़ा आगे पहले सीट पे बैठे हो, तो वहां पे तो और ज्यादा मजा आता है, बहुत मजा आता है।
मतलब ये जो खेल है ना, मतलब सांसें रोकना क्या होता है, ये अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है आप इसमें बैठ के लीजिए, बहुत मजा आता है। लगभग 20-25 मिनट है। मैं एक बात बोलता हूँ, ये दुनिया का बेहतरीन बहुत ही भारी खेल है। मतलब एक बार बैठो अंदर, पता चलता है यार सच में। मतलब आदमी जो सांसें रोक के ये जो एंजॉय लेता है ना, मतलब कई बार तो ऐसी इतनी रीति उठ जाती है कि गाड़ी गायब हो जाती है, दिखती नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिखता, हमें समझ में आता है हो गया कार्यक्रम। लेकिन इतने सालों में आज तक कुछ भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसके लिए टारगेट क्या है, तो 275 टारगेट हमें कंप्लीट करना है, और वो गेस बिठा बिठा के ही हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है ये इस टूर का सबसे भारी वाला आइटम है, सबसे भारी वाला। यहाँ पे ये जो शाम का जो 3 घंटे का प्रोग्राम है ना, ये डिनर जो है हमारा, वो डिनर है हमारा रेगिस्तान में, वहां पे दुबई में पैसा बहुत है, तो ये इतने अमीर लोग उनकी शाम कैसे गुजारते हैं, उनका तरीका कैसा, इतने पैसे वाले लोग हैं, तो उनका एक ही तरीका है, शाम को वो रेगिस्तान में ऐसा बीच में प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बैले डांसर डांस फ्लोर तक्का वगैरह गादी, उसके ऊपर बैठ के गुड़ी वगैरह वो हुक्का बिक्का वो पीते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सामने डांसर डांस करती है। तो ये सारा 4 घंटे का जो शो है, लगभग ये 4 घंटे का शो हम एंजॉय करने वाले। मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसी जिंदगी जीता है, ये आपके लिए 4 घंटे में मिलने वाला है। ऐसा सच में बोलता हूँ, शांत समय रहता है ना, शाम का लगभग 5-6 बजे का समय रहता है, ठंडी हवा मस्त एकदम, माहौल इतना भारी ना, मतलब मैं बोलता हूँ, मैं 2-3 बार गया तो अभी भी मुझे, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे वो याद आ रहा है। ये जो है ना, एक्चुअली है ना, ये बोलने के लिए महसूस करने की चीज है। इसके लिए मई महीना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक मई महीना हमें पैसों में भी फायदा करके देने वाला, एक मई महीना हमारी दुबई टूर भी करेगा, और यही मई महीना हमारा जुलाई में फास्टैग में एंट्री भी करने वाला है। अब आपने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय हम लोग करेंगे। सबसे भारी वाला तो जिस होटल में हम लोग रुकेंगे ना, ये दुनिया का, आप गूगल पे भी सर्च करिए, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल। जिस होटल में हम लोग 3 रातें 4 दिन रुकने वाले, ये दुबई का सबसे महंगा, सबसे महंगा नहीं बोल सकते, इससे महंगा बुर्ज अल अरब है, लेकिन वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होटल है, डाउनटाउन में है। यहाँ पे ये जो होटल है, लगभग इसमें 1608 रूम्स है, 82 फ्लोर तक हमें एक्सेस मिलने वाला है, 19 फ्लोर्स, मतलब 19 बड़े बड़े होटल्स उसमें, होटल खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट है। तो इस होटल में हम लोग रुकेंगे। तो देखो, दुनिया के ऊंचे होटल में, दुनिया की ऊंची बिल्डिंग में, दुनिया के ऊंचे लेवल पे जाके फोटो खींचेंगे, डेजर्ट सफारी एंजॉय करेंगे, रात का खाना रेगिस्तान में, ये सारा एंजॉय अगर हमें करना है ना, तो उसके लिए एक ही चीज है, हमें हमारा टारगेट पूरा करना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो और एक सरप्राइज जाते जाते कहना चाहूंगा कि सुजीत सर ने हमें, हमारे जो नेचुरम और प्रोडक्ट जो इसके जो ब्रांड एम्बेसिडर है, वो है हमारे करीना कपूर और सैफ अली खान, जो हमारे साथ 4 दिन रहने वाले हैं। इतनी बड़ी आशा में इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर हमारे साथ है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं ना, मतलब ये जो सेलिब्रिटी होती है, ये रहते कैसे, बातें कैसे करते, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमें होती है। ये जो सारे, मतलब पैसे के मामले में, करियर के बारे में, स्टेटस के मामले में, एंजॉयमेंट के बारे में, हर चीज में आपकी ये बहुत ही यादगार टूर होने वाली है। बस आपको रेडी रहना है और इस महीने में आपको ताकत लगाना है। जाते जाते लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ और आज का इस सेशन में खत्म करता हूँ। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने नेटसप में काम शुरू किया था, मैं शुरू में पहले पार्ट टाइम काम कर रहा था, लेकिन ये स्टोरी, मतलब आज से लगभग 19.5 साल, 20 साल पकड़ो, 20 साल पहले ये स्टोरी मैंने सुनी है, और इस स्टोरी को सुनने के बाद मेरी सोच चेंज हो गई। जैसे मैंने कहा ना कि जरूरत के हिसाब से और चाहतों के हिसाब से ये जो कंसेप्ट आया ना, ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ये स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ, नेटसप क्यों करना है, नेटसप क्यों करना चाहिए, और नेटसप ही क्यों करना चाहिए, जो सिर्फ हमें नहीं था, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों का करियर भी लिख सकता है। तो स्टोरी मैं बताता हूँ और आज का सेशन में खत्म करता हूँ। स्टोरी है दोस्तों कि एक होटल था जो समोसे के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, और दूर दूर से लोग गाड़ियों में समोसा खाने के लिए उस होटल में आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस होटल के बाजू में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री के मैनेजर जो है, ये समोसा खाने के लिए उस होटल में आ गए। और जैसे मैनेजर साहब होटल में आ गए समोसा खाने के लिए, तो होटल का मालिक उठ के उनके सामने आ गया, क्योंकि वो कई सालों से एक दूसरे के दोस्त थे। तो टेबल के एक साइड पे बैठे होटल मैनेजर, और दूसरे साइड पे बैठे वो, सॉरी, होटल का मालिक, और दूसरे साइड पे बैठे फैक्ट्री के मैनेजर। अभी दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, दोस्त है तो बातें चल रही है, बराबर, समोसे आए, समोसे खा रहे, बातें कर रहे।
समोसा खाते खाते जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो बोलता है होटल मालिक से, क्या बोलता है, क्या तू देख 18 साल पहले तूने और मैंने साथ में करियर शुरू किया, मैंने एज ए सुपरवाइजर करके फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और प्रमोशन लेते लेते आज मैं फैक्ट्री का मैनेजर बन गया, मुझे 50,000 रुपए महीने का मिल रहा है और तू अभी भी समोसा ही तल रहा है, अभी भी समोसा ही बेच रहा है। तो एक बार, दो बार, तीन बार हुआ तो बाद में वो जो होटल का मालिक है उसे कहता है कि साल पहले आपने सुपरवाइजर का काम शुरू किया और आज फैक्ट्री मैनेजर बन गया, आप महीने का 50,000 कमा रहे। 18 साल पहले मैंने इसी फैक्ट्री के सामने समोसे बेचना शुरू किया था। पहले मैं छोटे से टोकले में बेचता था, उसके बाद में बड़ा टोकला लिया, उसके बाद में टेबल पे बेचना शुरू किया, उसके बाद में छोटा होटल शुरू किया और अभी इतना बड़ा होटल हो गया। सर आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं। सर मैं आप महीने का 50,000 कमा रहे, मैं दिन का 50,000 रुपए कमा रहा हूं। सर 18 साल आपने भी मेहनत की, 18 साल मैंने भी मेहनत की, चलो हम कितना पैसा कमा रहे हो बाजू में रखते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, आज आप रिटायर हो जाओ, मैं भी रिटायर हो जाता हूं, बराबर है। अब आपका बेटा, जब आप रिटायर हो गए, आपका बेटा सीधा फैक्ट्री मैनेजर बनेगा क्या, नहीं, उसे फिर से जुड़ो से स्टार्ट करते करते वहां तक आना पड़ेगा। फैक्ट्री मैनेजर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, कितने साल उसकी जिंदगी को उसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आज रिटायर हो जाता हूं ना तो मेरा बेटा सीधा काउंटर पे बैठेगा, दिन का 50,000 का प्रॉफिट उसका ऑलरेडी चालू है। 18 साल आपने भी मेहनत की, 18 साल मैंने भी मेहनत की, सिर्फ फर्क क्या है देखिए सर, फर्क यह है 18 साल आपने जो मेहनत की ना, तो आपने आपके खुद के बेटे के लिए नहीं की, 18 साल आपने जो मेहनत की मालिक के बेटों को अमीर करने के लिए की, और 18 साल मैंने जो मेहनत की मैंने मेरे बेटे को अमीर करने के लिए की। फर्क इतना ही, 18 साल आपने मेहनत आपके मालिक के बेटे को बड़ा करने के लिए की, 18 साल मैंने मेहनत मेरे बेटे को बड़ा करने के लिए की। सर एक ही बात है, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कुछ काम करते हो, जो भी कुछ काम करते हो, जो भी जॉब करते हो, बिजनेस जो भी करते हो, अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछना, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसमें मैं मेरे साथ मेरे बच्चों का करियर सेट कर रहा हूँ क्या, मेरे बच्चे का फ्यूचर में इसमें लिख रहा हूँ क्या। क्योंकि देखिए इंस्टेंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें जल्द से जल्द डिसीजन लेके एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंचना जरूरी है कि मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ इसमें मेरा भी फ्यूचर सेफ हो रहा है, मेरे बेटों का, मेरे बच्चों का भी फ्यूचर सेफ हो रहा है। इसकी तरफ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं आप बहुत ही जल्द फटाक से आज टारगेट अचीव करें। जैसे मैंने कहा हर रोज शाम को 5 बजे प्रोग्राम है, फायदा उठाइए और सब लोग हम लोग मिलते हैं दुबई में, क्योंकि दुबई में इस बार बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो आज का मेरा स्पीच मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फिनिल सर आप है? यस सर, यस सर। हाँ तो ओवर टू फिनिल सर, थैंक यू। यहीं पे खत्म करता हूँ, अभी केविन सर आप लोगों से बात करेंगे। हाँ सर। यस यस सर, थैंक यू સો મચ। એક વાર જોરદાર તાળી સર માટે થઈ જાય। એમને ખૂબ જ સારી આપણે ઇન્ફોર્મેશન્સ આપી અને સ્પેશિયલી જે એમણે સક્સેસફુલના જે મંત્ર કહ્યા આપણે, અને સાથે સાથે સક્સેસના મંત્રની તો વાત કરી, બટ જે એમણે આ મહિનાની ઓફરની વાત કરી સુપર 6, કે જો આ મહિનામાં આપણે ધારીએ તો આ મહિનામાં જ આપણે આપણું મંઝિલ, મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહ્યું હતું કે મંઝિલ અબ દૂર નહીં, તો યસ આપણા દરેકની મંઝિલ છે દુબઈ, અને હું ઈચ્છું છું અને હું મતલબ કે હું એવી આશા રાખું છું કે આપણે દરેક લોકો દુબઈ અચીવ કરીએ, અને જે લોકોનું પણ અચીવ થઈ ગયું છે એવા દરેક લોકો ફેમિલીની સાથે દુબઈ અચીવ કરે એવી શુભકામના સાથે અને આશા સાથે જ આજના આ ટ્રેનિંગનું, આજના આ પ્રોગ્રામનું અહીં વિરામ લઈએ છીએ। તો વિશિંગ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ વન્સ અગેન, થેન્ક યુ સો મચ નેતુલે સાહેબ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड नाइट।